हेलो फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हैं सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज आपके सामने एफएसटी टेस्ट नंबर 16 का डिस्कशन लेके आए हैं। इस डिस्कशन को कराएंगे 1 से 35 हम, उसके बाद शैलेंद्र सर, उसके बाद आपको अलीश सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा मिशन है नीट 2025 का। अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। क्वेश्चन नंबर 101, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड एट सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। तो याद रखिएगा, T1 पे हमेशा क्या आते हैं, प्रोड्यूसर आते हैं, और T2 टू ऑनवर्ड आते हैं कंज्यूमर। लेकिन जो T2 यानी सेकंड ट्रॉफिक लेवल होता है, यहाँ पे प्रोड्यूसर को खाने वाले जो कंज्यूमर होते हैं, इसको बोलते हैं हर्बीवोर, और या तो बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। तो फाइटोप्लैंक्टन T1 पे आएगा, ग्रास T1 पे आएगा, ट्री T1 पे आएगा, काऊ हर्बीवोर है तो T2 पे आएगा, ग्रास ऊपर घास को खाएगा तो T2 पे। तो आंसर हो जाएगा डी और ई, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगर हम बात करें तो जो कार्निवोर की शुरुआत वो T3 से होती है, जो सेकंड कंज्यूमर होते हैं यानी सेकेंडरी कंज्यूमर। तो हमेशा याद रख लेना, ट्रॉफिक लेवल में और कार्निवोर में 2 का डिफरेंस होता है, यानी T3 से स्टार्ट होगा, और हर्बीवोर और ट्रॉफिक लेवल में 1 का डिफरेंस होगा, यानी T2 से स्टार्ट होगा। What found at the plots with more species showed less year to year variation in total biomass। किस साइंटिस्ट का रिसर्च था? ये थे बेटा आपके डेविड टिलमैन। और डेविड टिलमैन साहब ने बताया था कि ऐसा प्लाट जिसमें बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, उसमें ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन कम, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा। पॉल एहरलिच, तो बेटा आपको पता होगा, पॉल एहरलिच ने बताया था रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। एडवर्ड विल्सन ने सोशियोबायोलॉजिस्ट थे और इन्होंने टर्म बायोडाइवर्सिटी को पॉपुलराइज किया था, और कॉर्नेल साहब ने फील्ड एक्सपेरिमेंट किया था। अकॉर्डिंग टू बाई रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, लॉस ऑफ विच रिवेट इज ऑब्वियसली अ मोर सीरियस थ्रेट टू फ्लाइट सेफ्टी। तो बोला जाता था बेटा, यहाँ पे एयरप्लेन को इक्विवेलेंट किया गया था इकोसिस्टम के, और रिवेट्स जो थे इसको माना गया स्पीसीज, और रिवेट्स ऑन विंग इसको माना गया की स्पीसीज। और बेटा ये जो की स्पीसीज था, अगर ये जैसे कि विंग्स से रिवेट हटा दिया जाएगा तो फ्लाइट की सेफ्टी को क्या हो जाएगा, नुकसान होगा, हो सकता है फ्लाइट गिर जाए। वैसे ही अगर की स्पीसीज को रिमूव कर दिया जाएगा तो इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो फ्लाइट सेफ्टी को थ्रेट क्या करेगा, रिवेट्स ऑन विंग्स। तो 103 का हो जाएगा 1। इन विच जेनेटिकल डिजीज द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज आर नॉट चेंज। मतलब बीमारी आपका क्रोमोजोमल लेवल का नहीं होना चाहिए। ये तो हुआ कि भाई आपका जो जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है 2 कैटेगरी में पढ़ा जाता है। एक जीन लेवल का होता है जिसको बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, और एक क्रोमोजोमल एबरेशन, जिसमें हालांकि क्रोमोजोमल एबरेशन में हमारे सिलेबस में तो एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन वहाँ पे भी नंबर का जो कमी होती है, जैसे कि एन्यूप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी हो गई, ट्राइसोमी मोनोसोमी, एक बढ़ गया एक घट गया। लेकिन कभी कभी क्रोमोजोमल डिसऑर्डर में स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जैसे कि किसी का शॉर्ट आर्म डिलीट हो गया, किसी का आर्म टूट के किसी दूसरे को लग गया, जो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन ये भी आता है, जिसको बोलते हैं डिलीशन। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस ये बेटा मेंडेलियन डिसऑर्डर है, वो एक ऐसा होता है ऑटोसोमल रिसेसिव, इसमें नंबर चेंज नहीं होगा। कलर ब्लाइंडनेस मेंडेलियन डिसऑर्डर है, जीन लेवल पे है, और ये बेटा एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। हीमोफीलिया मेंडेलियन डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, नंबर चेंज नहीं होगा। डाउन सिंड्रोम बेटा आपका एन्यूप्लॉइडी होता है, ट्राइसोमी होगा, वो भी 21 क्रोमोजोम का, यानी नंबर यहाँ पे 47 टोटल हो जाएगा क्रोमोजोम का, यानी बढ़ गया। टर्नर सिंड्रोम बेटा मोनोसोमी ऑफ 6 क्रोमोजोम होता है, और यहाँ पे एक घट जाता है यानी 45, यानी पे यहाँ पे इन दोनों में नंबर कर जाएगा डिफर। तो डी गलत, ई गलत, ई गलत, आंसर अपने आप क्या हो गया, सेकेंड, 104 का। क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप नॉट शोज ग्रीन राउंड फिनोटाइप।
सर देखिए ग्रीन राउंड फिनोटाइप, पहले तो यहाँ पे लिखना चाहिए था सीड का है कि किसका है, क्योंकि भाई ग्रीन कलर सीड का भी होता है और ग्रीन कलर किसका होता है बेटा, आपका पॉड का होता है। लेकिन चलिए हम लोग राउंड लेते हैं, तो यानी राउंड क्या होता है, सीड, तो वहां से समझ जाएंगे कि ग्रीन कलर किसका लिया गया होगा, सीड का। तो ग्रीन कलर जो सीड का होता है वो क्या होता है बेटा, रिसेसिव होता है और वो स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि राउंड डोमिनेंट होता है और डोमिनेंट को दिखाने के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट होता है और हेट्रोजाइगस भी डोमिनेंट होता है, यानी ये दोनों फिनोटाइप पॉसिबल हो सकते हैं। लेकिन ग्रीन जो रिसेसिव है तो उसके लिए एक ही फिनोटाइप पॉसिबल रहेगा। अब देख लीजिए क्या पूछा, नॉट सो, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई ये शो करेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई शो करेगा, ये नहीं शो करेगा क्योंकि ये क्या होगा, ग्रीन और रिंकल्ड हो गया। तो आंसर हो जाएगा बेटा 105 का थर्ड। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, मीनोपॉज, वन मेंस्ट्रुअल साइकिल, फैलोपियन ट्यूब, एफएसएच अटेन अ पीक लेवल। तो बेटा मीनोपॉज कहते हैं अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स, A1, तो आंसर तो आपका सामने हो गया आसान। लेकिन सर ये सारी मैचिंग कर लेते हैं। वन मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेटा एक आपका 28 से लेकर 29 दिन का ड्यूरेशन होता है, 4 फेज में डिवाइड होता है, मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज, फॉलिकुलर या प्रोलिफेरेटिव फेज, ओवुलेटरी फेज एंड लुटियल या सेक्रेटरी फेज। फैलोपियन ट्यूब का लेंथ होता है 10 से 12 सेंटीमीटर। किडनी का भी कुछ लेंथ ऐसा ही है बेटा आपका, तो किडनी का अगर आप देखो तो लेंथ होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 5 से 7 सेंटीमीटर और थिकनेस जो होता है वो होता है बेटा 2 से 3 सेंटीमीटर, राइट। एफएसएच अटेन अ पीक लेवल, तो कहते हैं ओवल्यूशन जब होता है उस समय एफएसएच पीक लेवल पे होता है। इवन एलएच भी होता है, एलएच सबसे ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं एलएच सर्ज। और ईस्ट्रोजन भी आपके पीक पे होता है। ईस्ट्रोजन बेटा आपका फीमेल सेक्स हार्मोन की कैटेगरी में आता है, लिबिडो को मेंटेन करता है, फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को अटेंड करेगा जिससे ओवल्यूशन के समय फीमेल क्वाइटस के लिए रेडी हो जाए। तो सामने सामने मैचिंग था। चलिए अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, बिग बैंग थ्योरी, सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट। तो म्यूटेशन टर्म रिलेटेड है बेटा आपका रैंडम एंड डायरेक्शनल लेस होता है, और टर्म साल्टेशन दिया था ह्यूगो डी व्रीज ने। और साथ ही साथ बेटा सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन होता है, रैंडम होगा अचानक से होने वाला है, डायरेक्शन लेस होता है। साथ ही साथ इसको देने वाले ह्यूगो डी व्रीज हैं, टर्म साल्टेशन दिया था, म्यूटेशन थ्योरी दिया था। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, बिग बैंग हाइपोथेसिस या थ्योरी इसको एक्सप्लेन करती है। 1953 में स्टैनले मिलर ने स्पार्क डिस्चार्ज ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया और वैसे ही घटना बनाई जैसे आज से करोड़ों साल पहले हुई थी, यानी सिमुलेशन मतलब होता है वही कंडीशन को तैयार किया। और इन्होंने बेटा 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया था, वाटर वेपर लिया था, H2 लिया था, मीथेन लिया था और अमोनिया लिया था। ठीक है, ये भी याद होना चाहिए था। तो ए नेचुरल सिलेक्शन और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, नेचुरल सिलेक्शन, ये दिए थे डार्विन साहब। तो A2B1, A2 वैसे एक ही ऑप्शन में था, तो आपका आंसर तो आ गया था 107 का 4। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, तो बेटा याद कर लेना अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड 5 कार्बन का होगा और उससे पहले सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रेट, सिस एकोनिटेट एंड ऑक्सैलोसक्सिनेट। ये कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन के। अब इसके बाद जो थे सक्सिनिक कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड, मैलिक एसिड एंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन के। तो सिट्रिक 6 कार्बन, D1 दो ऑप्शन में है, मतलब पहले से हो जाता। 3 कार्बन का यहाँ पे है पायरुविक एसिड, तो A4 आंसर आ जाएगा फर्स्ट।
5 कार्बन का हो गया अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड और 4 कार्बन का हो गया फ्यूमेरिक एसिड। 4 कार्बन में सक्सिनिल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक हो ही गया, मैलिक एंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। 3 कार्बन में पायरुविक एसिड होता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है, फास्फोइनाइल पायरुवेट भी बेटा 3 कार्बन का है, DHAP जो है आपका ये भी 3 कार्बन का है, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड ये भी 3 कार्बन का है, लैक्टिक एसिड ये भी आपका 3 कार्बन का है। ठीक है, तो सारे हमने लिख दिए, एक बार याद कर लीजिएगा। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, थैलेमस रिसेप्टिकल एक्टिनोमार्फिक रेडियल सिमेट्री होता है, यानी बी थर्ड एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर अपने आप आ गया फोर्थ, तो 109 का फोर्थ हो गया। चलिए पूरा मैचिंग करते हैं। जैगोमार्फिक बायलैटरल होता है, एसिमेट्रिकल इरेगुलर होता है, एग्जांपल इसका है कैना। रेडियल मोस्ट कॉमन है, यानी ये ज़्यादातर जगह पे मिलेगा, मस्टर्ड चिली धतूरा एग्जांपल है। बायलैटरल बेटा आपका फैबेसी में मिलेगा, पी बीन ग्लूमोहर कैसिया, और पोएसी यानी ग्रेमनी ग्रास फैमिली में भी मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 1010, पहचान के बताना है सिमेट्री। तो ये बेटा आपका देखिए बीचों बीच अगर एक वर्टिकल प्लेन मिले और लेफ्ट और राइट भागों में डिवाइड हो जाए और कुछ ना मिले तो बोलते हैं बायलैटरल आर्थ्रोपोडा, बिल्कुल सही है। तो कहते हैं प्लेटी टू कॉर्डेटा होता है बायलैटरल सिमेट्री। लेकिन अगर बात किया जाए हम लोगों का इकाइनोडर्मेटा, तो इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है वो होता है बायलैटरल, जबकि एडल्ट क्या होता है रेडियल। ये बेटा आपका रेडियल सिमेट्री दिखाया गया, सिलेंट्रेटा ये भी सही है, हाइड्रा है। 110 ये वाला आपका सी है। देखिए यहाँ पे एक्टोडर्म इंडोडर्म, बीच में मीजोडर्म और पाउच है। ट्रू सिलोमेट इकाइनोडर्मेटा सही है, और मीजोडर्म अगर सॉलिड मास हो तो ए सिलोमेटा मोलस्का गलत हो जाएगा, तो ए बी सी आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है ना, सही मैच हो गया, क्योंकि ए सिलोमेट होते हैं प्लेटी। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज अ 13-year प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटेड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, बिल्कुल सही है। 1990 में इनिशिएट होता है, कंप्लीट हुआ था 2003 में। मेजर प्रोडक्ट था, बाद में वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके मेजर पार्टनर बना था। क्रोमोजोम 1 में सबसे ज़्यादा जीन होते थे 2968, और वाई में सबसे कम होते हैं 231। तो दोनों बातें सही हैं, तो आंसर हो जाएगा बेटा फोर्थ 111 का। चलिए अगला क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस इज, तो भैया फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की एनर्जी को लिया जाता है, यानी इंडरगोनिक होगा। अगर एनर्जी रिलीज होती तो बोलते हैं एक्सरगोनिक। तो एक्सरगोनिक तो देखो 3 में लिखा, ऐसे ही चला गया, काम खत्म। तो आंसर तो आपको तुरंत निकल के आ गया। लेकिन चलिए मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। फोटो केमिकल बिल्कुल सही है, सनलाइट की एनर्जी फोटो केमिकल बॉन्ड में बदल गई, यानी केमिकल एनर्जी। एनाबोलिक, CO2 और वाटर मिल के ग्लूकोज बना रहे हैं हायर, तो एनाबोलिक हो जाएगा। और CO2 का क्या होता है रिडक्शन, इसलिए बोलते हैं रिडक्टिव प्रोसेस है। मल्टीलोड 375 आर अ टाइप ऑफ नॉन मेडिकेटेड आयोडीज, गलत है। नॉन मेडिकेटेड में आता है बेटा लिपेज लूप, जो फैगोसिटिक कोशिकाओं की संख्या बढ़ाता है यूट्रस में, जबकि मल्टीलोड 375 कापर टी एंड कापर 7 ये आते हैं बेटा किस कैटेगरी में, कॉपर रिलीजिंग, और इसका काम होता है सप्रेसिव द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। लिपेज लूप कापर एक उल्टा कर दिया है, मतलब कि दोनों गलत हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट 113 का। चलिए अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ह्यूमन डिजीज। अल्जाइमर ब्रेन रिलेटेड होता है, मेमोरी वीक होने लगती है। कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये तो आसान हो गया, डिजीज तो सब है। रोमेटाइड आर्थराइटिस, ये याद होना चाहिए बेटा, ये ऑटो इम्यून की कैटेगरी में आता है। ऑटो इम्यून आपका 2024 में पूछा भी जा चुका है। सिस्टिक फाइब्रोसिस बेटा क्रोमोसोम 7 पे होता है, जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है। द क्लोरोप्लास्ट नंबर वेरीज फ्रॉम 1 per cell ऑफ द क्लेमाइडोमोनास टू अ ग्रीन एल्गा जो है टू 20 to 40 per cell इन द मेसोफिल। सही, क्लोरोप्लास्ट का नंबर बेटा वेरिएबल होता है, एक पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास में और 20 से 40 होते हैं मेसोफिल सेल में। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑफ द टू। द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल।
इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन रिलेटिवली क्या होती है, लेस परमिएबल। तो दोनों बातें सही हो गई। अब कहते हैं, कई लोग कहते हैं सर हमको ये याद नहीं होता कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में किसकी इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल होती है। तो इसको याद करने का ट्रिक याद कर लीजिए, चाहे क्लोरोप्लास्ट हो चाहे माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी कहलाती है, और जिस पे चलता है ईटीएस, प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस, यानी उसकी परमिएबिलिटी क्लोरोप्लास्ट की तुलना में क्या होगी, ज्यादा, ईटीएस चलने के कारण। तो क्लोरोप्लास्ट की तुलना में ज्यादा, तो क्लोरोप्लास्ट क्या हो जाएगी, लेस परमिएबल। ऐसे याद कर लीजिएगा। एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड इजिली अवेलेबल, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट। बिल्कुल सही है, आसानी से मिले, इफेक्टिव भी हो, और रिवर्सिबल मतलब जब चाहे तब आप प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकें, और नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट नहीं हो या लीस्ट हो, मतलब ना के बराबर हो। नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। बिल्कुल सही है, नेचुरल मेथड में पीरियोडिक एब्सटिनेंस आता है, 10 से 17वें दिन तक ओवा निकलने के चांस ज़्यादा हैं। ओवा का लाइफ स्पेन 24 घंटा है, तो अवॉइड कर लीजिए, तो ओवा से जब स्पर्म मिलेगा नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्वाइटस इंटरप्टस, मेल अपना इंसेमिनेट ही ना करे फीमेल ट्रैक में। और लैक्टेशनल एमेनोरिया, तो फीमेल अगर आपका कहते हैं अप टू 6 मंथ वैलिड होता है। और एक बात याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है फीमेल क्या करानी चाहिए, इंटेंस फीड कराए अपने बच्चे को। और साथ ही साथ याद होना चाहिए, जब प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा होगा तो हाइपोथैलेमस में नेगेटिवली काम करेगा, जीएनआरएच नहीं निकलेगा, और जीएनआरएच नहीं निकलेगा तो गोनाडोट्रोपिन एंटीरियर पिट्यूटरी से नहीं निकलेगा, एफएसएच कम हो जाएंगे, फॉलिकुलर का डेवलपमेंट नहीं होगा, यानी नो मेंस्ट्रुएशन। 117 placenta also act as endocrine tissue and produce several hormones. The morula continue to divide and transform into blastocyst। दोनों बातें सही हैं, आंसर हो जाएगा 117 का फोर्थ। लेकिन बेटा ध्यान रखिएगा, प्लेसेंटा इंडोक्राइन टिश्यू की तरह तो काम करता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे एससीजी और एचपीएल हैं, तो ये बेटा तो वनली फ्रॉम प्लेसेंटा हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ प्लेसेंटा से निकलते हैं। जबकि और भी निकलते हैं, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरॉन, वो बेटा ओवरी से भी निकल सकता है और प्लेसेंटा से भी निकल सकता है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा हार्मोन वनली फ्रॉम प्लेसेंटा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है हार्मोन वनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के समय जो हार्मोन आता है वो आता है एचसीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन। मोरला जो होता है बेटा 8 से लेके 16 स्टेज तक होता है, सॉलिड मास होता है। अब इसमें रीअरेंज हो जाएगा, आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट बनेगी, और इनर ग्रुप ऑफ सेल होता है जिसको बोलते हैं इनर सेल मास, अंदर एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसील, और बने हुए स्ट्रक्चर को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और यही ब्लास्टोसिस्ट बेटा क्या करेगा, यूट्रस के एंडोमेट्रियम से इम्प्लांट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, द डीएनए मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड। तो भैया जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब आपकी जो चॉइस का जीन है जिससे इंटीग्रेट करना है, तो किससे करते हैं और क्यों करते हैं। तो कहा गया भाई जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, अगर इस डीएनए रूपी जीन को हम किसी होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कराते हैं तो भाई चांसेस है कि ये रेप्लिकेट करेगा भी और नहीं भी करेगा, क्योंकि रेप्लिकेट करने के लिए हमें चाहिए ओरी साइट, जिसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन साइट, यहीं से रेप्लिकेशन की ओरिजिन होती है। अब बेटा होस्ट में जब ये फॉरेन डीएनए यानी इंटरेस्ट वाला डीएनए आपने भेजा, तो अगर होस्ट के जीनोम से जुड़ा तो रेप्लिकेट करेगा और नहीं जुड़ा तो रेप्लिकेट नहीं करेगा। तो अब इतना हम क्यों अनसर्टेनिटी रखें, तो क्यों ना हम पहले ही इस फॉरेन डीएनए को किसी के साथ जोड़ के भेजें जो रेप्लिकेट खुद ब खुद कर सकता है। और आपको याद होगा, आपने पढ़ा है बैक्टीरिया में ऑटोनॉमसली सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्मॉल सर्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम होता है प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड में रख दीजिए, और प्लाज्मिड किसकी तरह बिहेव करेगा, वेक्टर। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन आपको पता होगा खोजा गया था तो काइनेटिन्स के नाम पे N6 फॉरफ्यूरिल अमाइनो प्यूरिन एडेनिन डेरिवेटिव होता है, लेकिन नेचुरली साइटोकाइनिन नहीं मिला था काइनेटिन। जब ढूंढा गया तो खोज की गई जियाटिन की, जो कॉर्न कर्नल से निकाला गया था। तो जियाटिन एक नेचुरल साइटोकाइनिन होगा। साइटोकाइनिन सूट के लिए और सेल डिवीजन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सूट मतलब कि स्टेम या लीफ, और शूट की ब्रांच बढ़ाएगा यानी कि लैटरल डोमिनेंस।
तो साइटोकिनिन हेल्प ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। ओवरकम मतलब कि एपिकल डोमिनेंस को क्या करेगा, ओवरकम, यानी उसको दबा के कौन सा डोमिनेंस लाएगा, लैटरल। दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन बाय विच हेल्प द डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस। आपको पता है जब लीफ बड़ी हो जाती है, एजेड हो जाती है, तो लीफ के अंदर कई सारे न्यूट्रिएंट ट्रैप्ड होते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट प्लांट को नहीं मिलता, तो प्लांट कहता है कि लीफ को गिरा दो, सेनेसेंस करा दो और गिर जाए वो लीफ। लेकिन अगर लीफ के अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो बेटा आपका पौधे को मिलता रहेगा, तो न्यूट्रिएंट मोबिलाइज कर देगा, तो जाहिर बात है लीफ को गिरने से रोका जा सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे बुजुर्ग लोग अगर पैसा दबा के रख लेते हो तो घर वाले भगा देते हैं, और पैसा देते रहते तो रख लेते हैं। इट हेल्प्स द प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, बिल्कुल सही है, सारी बातें सही हैं। अगर याद रखिएगा न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन इन लीफ वाला होगा तो साइटोकिनिन लगाइएगा, और न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन इन सीड होगा तो जिब्रेलिन लगाइएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 120। एज द सीड मैच्योर एंड इंटर द स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी। अब भैया सीड जब मैच्योर होता है तो डिहाइड्रेट करता है और मॉइस्चर रहता है 10 से 15%, जिससे उसके अंदर का एम्ब्रियो इनएक्टिव हो जाता है मेटाबॉलिकली। तो वाटर कंटेंट रिड्यूस हो गया, कितना बचा, 10 से 15%, रिलेटिवली ड्राई हो गया, और मेटाबॉलिकली आप जो एम्ब्रियो की एक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, स्लोज डाउन। तो 120 का चारों सही हो गया। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, एस्कैरियासिस मेंबर ऑफ एस्केलमेंथिस। एस्कैरियासिस को बोलते हैं राउंड वर्म, याद कर लीजिएगा। फैलेरियल वर्म होता है विचरेरिया बैंक्रप्टाई या मलाई, और एक होता है एंकाइलोस्टोमा हुक वर्म। एलिफेंटियासिस मेंबर ऑफ प्लेटी, ये गलत हो जाएगा, एलिफेंटियासिस करने वाला एस्केलमेंथिस का मेंबर होता है, और इनकरेक्ट ही पूछा तो आंसर हो जाएगा सेकंड। मलेरिया प्रोटोजोन होता है, कौन सा, स्पोरोजोन, मोस्ट नोटोरियस होता है मलेरियल पैरासाइट। अमीबियासिस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है, जो कि एक अमीबॉइड प्रोटोजोन होता है। तो 3 बातें सही, एक गलत, आंसर हो गया सेकंड। सेलेक्ट द एक्सटिंक्ट एनिमल। सर एक्सटिंक्ट एनिमल का मतलब होता है ऐसे एनिमल जो अब विलुप्त हो गए हैं, कोई भी इसके लिविंग मेंबर रिपोर्टेड नहीं है। थाइलासीन बेटा ऑस्ट्रेलिया का है और ये रिपोर्टेड नहीं है। क्वेगा साउथ अफ्रीका का, स्टीलर सीका रसिया का, डोडो हो गया मॉरिशस का। कसकटा बेटा पैरासिटिक प्लांट है तो ये नहीं आएगा, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, थर्ड, ए बी सी डी 122 का। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। ड्रूप फ्रूट है मस्टर्ड में, नहीं भाई मस्टर्ड में आता है सिलिकुला या सिलिकुआ। तो एलरोन लेयर प्रोटीन होता है, हैप्लॉइड नहीं भाई, ये ट्रिप्लॉइड होता है, इंडोस्पर्म की कवरिंग होती है। स्क्यूटेलम कॉटिलेडन मोनोकॉट, मोनोकॉट की जो सिंगल कॉटिलेडन होती है, लार्ज होती है, सील्ड शेप्ड होती है, उसको बोलते हैं स्क्यूटेलम, सही है। फ्लावर रिप्रोडक्टिव यूनिट एंजियोस्पर्म, सही है, 2 सही हो गया, सी डी, और पूछा है सही, तो आंसर हो जाएगा 123 का सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 124, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। अब देखिए जरा यहाँ पे कैसे हमें पहचानेंगे भैया मल्टी सेलुलर है कि यूनिसेलुलर। अगर इपिथेलियम अंदर की तरफ धस जाए और एक कैविटी बन जाए, तो अगर इपिथेलियम अंदर की तरफ धसी होगी तो जाहिर बात है नंबर ऑफ सेल ज्यादा होगा, मल्टी सेलुलर ग्लैंड होगी। ज्यादातर ग्लैंड कैसे होती है, मल्टी सेलुलर नेचर की होती है। लेकिन अगर इपिथेलियम की एक कोशिका मॉडिफाइड हो जाएगी तो अंदर की तरफ धसी हुई नहीं दिखेगी। जैसे यहाँ पे देखिए इपिथेलियम की एक कोशिका को बोला गया कि मॉडिफाइड हो गई, तो ये मल्टी सेलुलर नहीं होगी, ये क्या होगी, यूनिसेलुलर। प्लेस सही है, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में कैसा एपिथेलियम पाया जाता है, कॉलमनार। तो बेटा ये जो गॉबलेट सेल होते हैं यूनिसेलुलर के, ये किसके, कौन से एपिथेलियम के मॉडिफिकेशन होते हैं, कॉलमनार का। करेक्ट पूछा तो आंसर हो जाएगा गलत। बी में यहाँ पे देखिए स्ट्रेटिफाइड है, मतलब कि परत दर परत है, तो प्रोडक्शन होगी, कंपाउंड होगा। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, और आपके 2 डक्ट होती हैं ग्लैंड की, सलाइवरी ग्लैंड की और पैंक्रियाटिक डक्ट। कनेक्टिव टिश्यू नहीं भाई, ये आपका क्यूबाइडल एपिथेलियम है, गलत हो जाएगा। अब पूछा है सही बताना, तो बी तो आपका मिल गया। ये बेटा आपका मस्कुलर टिश्यू नहीं हो गया, ये बेटा आपका लैक्यूनी दिखाया गया है। ऑस्टियोसाइट होगा तो बोन हो जाएगा, कॉन्ड्रोसाइट होगा तो आपका क्या हो जाएगा, कार्टिलेज। तो सही पूछा है, तो ओनली बी, एक ही आंसर होगा। तो 124 का थर्ड। अंडर नॉर्मल कंडीशन एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर हाउ मच O2 टू टिश्यू।
तो नॉर्मल कंडीशन में प्रति 100 ml ऑफ ब्लड जो टिश्यू को ऑक्सीजन देता है वो देता है बेटा 5 ml, जबकि कंटेन करता है 20 ml। तो 20 ml रखा है, जिनमें से दिया कितना बेटा 5 ml डिलीवर किया, बाकी 15 ml क्या कर लिया रिटेन, मतलब नहीं दिया। तो ये एज अ रिजर्व काम करता है, इमरजेंसी में देगा, ठीक है ना। तो कहते हैं कि पूरा क्यों नहीं दिया गया, तो कहते हैं रिजर्व की तरह। अब उलट दीजिए कि एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 4 ml CO2 टू द एल्वलाई। तो दोनों डेटा याद कर लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच, इनमें से कौन इनकरेक्ट मैच है। फ्लैजिलर मूवमेंट स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म करते हैं, बिल्कुल सही है। यूग्लिना में फ्लैजिला पाया जाता है, एक लॉन्ग होता है एक शॉर्ट होता है, सही है। अमीबॉयड मूवमेंट मैक्रोफेजेज यानी WBC करेगा। मसल ओनली इंडोडर्मल नहीं, मसल की ओरिजिन होती है बेटा आपकी कैसी, मीजोडर्मल। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका 4, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। तो बाकी तीनों क्या हो गया करेक्ट। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, द पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन दैट कलेक्टिवली आर रेफर टू एज द नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन। देखिए शुरू में हिस्टोन ऑक्टामर H2A, H2B, H3NH4 हर एक के 2-2 मॉलिक्यूल 8 हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज्ड DNA के 200 बेस पेयर हर हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ लपेट जाते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम एक बीट्स ऑन स्ट्रिंग नेक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसका नाम होता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन और फाइबर बनाती है, जिसका नाम होता है क्रोमैटिन फाइबर। अब क्रोमैटिन फाइबर आगे चल के आपका सोलेनॉइड, लूप और क्रोमैटिड बनाएगा। तो कहते हैं इसको बनाने के लिए इसको एडिशनल सेट ऑफ पॉजिटिव प्रोटीन पाई जाएगी, लेकिन हिस्टोन नहीं होगा वो, तो उसको बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन, यानी क्रोमोजोम बनाने में इन्वॉल्व होगा। डाइजेशन विद डीएनएज डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन सजेस्टिंग दैट द DNA कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन। तो भैया 1928 में फेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल को खोजा था। स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनिया की 2 स्ट्रेन लिया था, S और R वाले, और कहा कि जब R वाला दिया तो मरा नहीं, S वाला दिया तो मर गया। जब हीट किल्ड S दिया और लाइव R दिया तो मर गया। तो कहा गया कि हीट किल्ड S का कुछ ऐसा गया जो लाइव R को क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म। अब भैया 1933 टू 44 एवरी मैकलियार्ड एंड मकार्टी ने बताया कि कौन गया था। तो उन्होंने जब RNA दिया तो नहीं कुछ हुआ, प्रोटीन दिया तो नहीं ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जब DNA दिया तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और DNA के साथ DNA डाइजेस्टिंग एंजाइम जब दिया तो ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। तो समझ में आएगा भाई DNA ही जेनेटिक मटेरियल था, यही ट्रांसफॉर्मेशन करता है। तो दोनों बातें सही हो गई। 127 का आंसर हो गया बेटा 4। और 1952 में अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था हर्शे एंड चेज ने। थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज इज टैक पॉलीमरेज, टैक आर रिलेटेड विद। तो एक्चुअली T से थर्मस, AQ से एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया है जिसको बोलते हैं थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। DNA पॉलीमरेज का काम किया जाता है जब हम लोग यूज करते हैं PCR में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और PCR 3 स्टेप में होता है, एक का नाम होता है डीनेचुरेशन, एनलिंग एंड एक्सटेंशन। और इसमें बेटा टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए तो नॉर्मल DNA पॉलीमरेज डीनेचर्ड हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे टैग पॉलीमरेज यूज करते हैं जो 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहने वाले बैक्टीरिया में पाया जाता है, जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। व्हाट इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट बंडल सीड सेल ऑफ मेज। तो मेज बेटा आपका C4 प्लांट है, तो बंडल सीड सेल में क्रांज एनाटॉमी पाई जाएगी, सेवरल लेयर थिक होंगे, इम्परमियस होगा, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाएगा, लार्ज में होंगे, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होगा। तो न्यूमरस क्लोरोप्लास्ट होगा, सही है। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाना चाहिए क्योंकि एयर का आदान प्रदान नहीं होना है। इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज होगा, देयर वॉल्स आर थिक। अब पूछा है कि गलत क्या है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नॉट इम्परवियस, ये गलत हो जाएगा आपका 3rd, क्योंकि परवियस नहीं लिखा है, नॉट इम्परवियस लिखा है, तो इम्परवियस होना चाहिए था, या लिखना चाहिए नॉट परवियस, तब भी सही हो जाता। तो देखिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कैसा होना चाहिए, इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज। इम्परवियस मतलब ना तो एयर जाए ना तो वाटर। एक टर्म होता है इम्परमिएबल जो वाटर को रोके, और एक टर्म होता है इम्परवियस जो वाटर और एयर दोनों के लिए क्या हो, नॉट परमिएबल।
तो परमिएबल होना चाहिए था, इम्परमिएबल होना चाहिए था, लिखा है नॉट इम्परवियस, इसलिए गलत हो जाएगा। तो 129 का आंसर हो जाएगा थर्ड। व्हाट इज द SNRNA? तो आपको याद होगा RNA पॉलीमरेज जो प्रोकैरियोट में होता है एक ही टाइप का होता है, लेकिन यूकैरियोट में 3 टाइप का होता है, 1 2 3 से नाम किया जाता है। RNA पॉलीमरेज 1 में 28S, 18S एंड 5.8S राइबोसोमल RNA बनाया जाता है। RNA पॉलीमरेज 2 में HNRNA जो प्रिकर्सर होता है mRNA का, और यहाँ पे आता है 5S rRNA और उसके बाद SNRNA एंड tRNA, राइट। ये कई बार पूछा गया है। तो SNRNA बनाता है RNA पॉलीमरेज थर्ड, वो भी कहाँ पे, यूकैरियोट में। इसका नाम होता है स्मॉल न्यूक्लियर RNAs। तो ये फुल फॉर्म पूछा है। और बेटा याद कर लीजिएगा, यूकैरियोट में स्प्लिट जीन पाया जाता है, इंट्रॉन नामक नॉन कोडिंग सीक्वेंस को तोड़ने के लिए जो एंजाइम चाहिए उसका नाम होता है स्प्लिसियोसोम्स, जो यूकैरियोटिक फीचर होता है। और स्प्लिसियोसोम बेटा यही SNRNA प्लस प्रोटीन का मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं SNRNP, स्नर्प। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 131। इन डाउन सिंड्रोम पाम इज ब्रॉड विद कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज। तो 1866 लैंगडन डाउन ने डाउन सिंड्रोम की खोज की थी। और बेटा ये ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोजोम है, यानी 21वां क्रोमोजोम में 2 की जगह 3 हो जाती हैं। फिजिकली साइकोमोटर होता है, ब्रॉड फ्लैट हेड होता है, पार्सली ओपन माउथ होता है, फरोड टंग होता है, कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज होता है, मेंटली रिटार्डेड होता है। डाउन सिंड्रोम एंड क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम से बिल्कुल सही है भाई। डाउन सिंड्रोम में 21वां बढ़ता है, लेकिन टोटल कितना होता है 47। क्लाइनफिल्टर में सेक्स वाला बढ़ता है, यानी XXY हो जाता है, लेकिन टोटल नंबर कितना होता है 47। तो बिल्कुल दोनों बातें सही हैं। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में डबल X की वजह से फीमेल कैरेक्टर गायनिकोमेस्टिया आ जाता है, और Y की वजह से मस्कुलाइन डेवलपमेंट होगा, टाल स्ट्रेचर होगा, लंबाई होगी मेल की जैसा होगा पूरा, लेकिन फीमेल की तरह ब्रेस्ट भी आ जाएगा। और ये एल्लोसोमल ट्राइसोमी यानी 6 क्रोमोजोम का, और ऑटोसोमल ट्राइसोमी है 21 क्रोमोजोम का। चलिए 132 डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ DNA कॉजेज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। बिल्कुल सही है, डिलीशन हो या इंसर्शन उससे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा, लेकिन डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ 1 और 2, 1 या 2 हो तब। अगर 3 या उसके मल्टीपल में हो, कोडान के मल्टीपल में हो, तो फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा, बस एक कोडान या एक अमीनो एसिड डिलीट होगा या इंसर्ट होगा। इन हनी बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन क्वीन एंड वर्कर बी आर सेम। तो बेटा क्वीन और वर्कर बी फीमेल है तो डिप्लॉयड होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट होता है, और यहाँ पे पाया जाता है 2n = 32। लेकिन अगर हम हनी बी की बात करें तो हनी बी में मेल पार्थिनोजेनेसिस से बनता है, एग डायरेक्ट मेल ड्रोन बनाती है। तो मेल कैसे होते होंगे बेटा, हैप्लॉयड होते होंगे, और हैप्लॉयड मतलब n = 16। तो दोनों बातें सही हो गई, 132 का आंसर हो गया फोर्थ। प्लेटलेट आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट आर द सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट। बोन मैरो से ही सारे प्रकार की फॉर्म्ड एलिमेंट बनते हैं, चाहे RBC हो, चाहे WBC हो, चाहे प्लेटलेट। लेकिन प्लेटलेट नाम लिखने से लगता है कि छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो एक बड़ी कोशिका मेगाकैरियोसाइट के डिसइंटीग्रेशन से बनते हैं, और प्लेटलेट का नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। संख्या होता है 1.5 से लेकर 3.5 लाख, और बेटा ये इन्वॉल्व होते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। ये भी सही हो गया, आंसर हो जाएगा फोर्थ। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन मतलब किसी चीज को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाना, ATP बनाना। और ये होता है ETS में, जब NADH2 और FADH2 ऑक्सीडाइज होते थे। माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, वो भी कहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन भी होता है, यानी सबस्ट्रेट के कन्वर्जन में सक्सिनिल कोएंजाइम में जब कन्वर्ट होता था सक्सिनिक एसिड में, तब बनता था GTP, क्रेब्स साइकिल का। तो याद रखना कितना अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा जिस दिन पूछा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा फास्फोराइलेशन होता है, तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन ETS में जो इनर मेम्ब्रेन में चलता है, और क्रेब्स साइकिल में होता है सबस्ट्रेट लेवल। क्लोरोप्लास्ट में बेटा होता है फोटोफास्फोराइलेशन, और साइटोप्लाज्म में होता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। जब बेटा आपका ग्लाइकोलिसिस होता है, 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होता है
3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में, और जब फास्फोइनॉल पायरुवेट कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में तो यहाँ पे बनता है एटीपी, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। क्वेश्चन नंबर 135, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल। देखिए भाई, अगर यंग प्लांट सेल है तो जाहिर बात अब इसमें ग्रोथ होने की संभावना है, और ग्रोथ होने की संभावना है तो जाहिर बात सेल वॉल प्राइमरी नेचर का होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए। तो द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर। अब जैसे जैसे सेल बड़ी हो जाएगी तो अब वॉल मजबूत बननी चाहिए, तो प्राइमरी वॉल के नीचे ही सेकेंडरी वॉल बन जाएगी। सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड इनसाइड द सेल, यानी कि प्राइमरी वॉल के नीचे। An improved model of the structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson 1972, that is called fluid mosaic model। तो ये दोनों बातें सही हो गई, तो 135 का आंसर हो गया फोर्थ। तो बच्चों ये रहा डिस्कशन आपका एफएसटी का। अगर आपको याद रखिएगा एफएसटी का डिस्कशन अगर आप अच्छे से देखते हो और पेपर भी ढंग से देते हो बेटा, और एनालाइज करते हो। एनालाइज करने का मतलब ये नहीं होता कि बस आपने देखा कितना क्वेश्चन सही है और कितना क्वेश्चन गलत, ये नहीं। आपको देखना होगा कि क्वेश्चन क्यों सही हुआ और क्यों गलत हुआ, और हर क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन है उसको भी आप एनालाइज करिए, जिससे आपका एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। सिली मिस्टेक्स को मार्क करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसको क्लियर करिए, अगर टॉपिक याद नहीं है तो उसको याद करिए, और धीरे धीरे आप इम्प्रूव करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 101 टू 135 अभी मनीष सर ने डिस्कशन किया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 136 टू 170। क्वेश्चन नंबर 136 आपके सामने, असर्शन एट वेरी लो टेम्परेचर एंजाइम एक्टिविटी इज डिक्रीज्ड। और रीज़न दिया हुआ एट वेरी लो टेम्परेचर प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाय हीट। तो यहाँ पर असर्शन तो सही है, एट वेरी लो टेम्परेचर एंजाइम एक्टिविटी इज डिक्रीज्ड। एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है, एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। नंबर ऑफ कोलिजन्स जो होंगे एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में ये डिक्रीज़ हो जाएंगे, तो इसकी वजह से इसकी एक्टिविटी भी डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। एट वेरी लो टेम्परेचर प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाय हीट, ये तो वो होगा हाई टेम्परेचर पर। यहाँ पर असर्शन सही है बट रीज़न इनकरेक्ट। असर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज नॉट करेक्ट। आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। 137 में 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इन ह्यूमन किडनीज आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट थोरैसिक एंड T12 और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में, T12 एंड L3, क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी रेट्रोपेरिटोनियल होता है, ये डॉर्सल वॉल के करीब होगा। रेट्रोपेरिटोनियल मतलब पेरिटोनियम के पीछे। और इसका अगर मेजरमेंट्स देखे जाएं तो लेंथ इसकी होती है 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ होगी 5 to 7 सेंटीमीटर, और थिकनेस होती है 2 to 3 सेंटीमीटर, और वेट होता है 120 to 170 ग्राम। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया हुआ है। द रीनल ट्यूब्यूल्स बिगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल। तो ईच किडनी इज मेड अप ऑफ 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। प्रत्येक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन है, और नेफ्रॉन जो इसका स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट, नेफ्रॉन जो होगा वो बना होता है ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल से। रीनल ट्यूब्यूल में क्या क्या आएगा? रीनल ट्यूब्यूल में बोमेंस कैप्सूल, इसके बाद यहाँ पर पीसीटी, इसके बाद लूप ऑफ हैनले और डीसीटी। ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स के। और बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला करके बोलते हैं मेलपीजियन बॉडी। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है। 137 बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138।
138 में एनी पार्ट ऑफ ए प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन ए टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशंस, एसेप्टिक कंडीशंस में इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया, तो इसको बोलते हैं, इस टेक्निक को बोला जाता है टिश्यू कल्चर। और इसमें जो प्लांट पार्ट यूज़ किया गया है, कोई भी प्लांट पार्ट, उसको बोलते हैं एक्स प्लांट, सेल पार्ट या ऑर्गन कोई भी प्लांट का। और इससे पूरे का पूरा प्लांट किस तरह से बनता है, ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ टोटीपोटेंसी। प्लांट सेल्स में क्षमता होती है पूरे का पूरा प्लांट बनाने की, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं टोटीपोटेंसी। इसकी वजह से टिश्यू कल्चर पॉसिबल है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा एक्स प्लांट। और ये जो टिश्यू कल्चर से प्लांट्स तैयार होंगे, ये क्या होंगे, ये सोमा क्लोन्स कहलाएंगे। सोमा क्लोन्स क्यों, क्योंकि ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। सोमैटिक हाइब्रिड्स तैयार किए जाते हैं। सोमैटिक हाइब्रिड्स में प्रोटोप्लास्ट, दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का फ्यूज़ किया जाएगा। प्रोटोप्लास्ट ऑब्टेन किया जाता है, इनको फ्यूज़ किया जाएगा, जो हाइब्रिड बनेगा उसको बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिड्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 138 का फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 139। 139 में इन कैस्टर एंड मेज ऑटोगेमी प्रिवेंट्स बट नॉट जीटेनोगेमी। तो कैस्टर एंड मेज क्या है, ये मोनोइशियस प्लांट है, मोनोइशियस प्लांट है, बट यहाँ पर ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बियर करते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब ये वाला, जैसे ये मेल फ्लावर हो गया, यहाँ पर ये फीमेल फ्लावर, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, लेकिन चूंकि सेम प्लांट पर हैं तो ये मोनोइशियस प्लांट। अब यहाँ पर एंथर जब फटेगा, डिहाइस होगा, तो यहाँ पर पॉलेंस रिलीज होंगे और पॉलन कहाँ पर पहुँचेगा, फीमेल फ्लावर पे। तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा जीटोनोगेमी, क्योंकि फ्लावर डिफरेंट है बट प्लांट सेम है, तो जीटोनोगेमी। ऑटोगेमी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। तो ये करेक्ट दिया हुआ है, कैस्टर एंड मेज ऑटोगेमी प्रिवेंट्स बट नॉट जीटोनोगेमी। जीटोनोगेमी होती है बट ऑटोगेमी नहीं होती है। इन कैस्टर एंड मेज फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, और ये क्यों नहीं है, क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। यहाँ से अगर पॉलन रिलीज होगा तो यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ही नहीं, दैट इज पिस्टिलेट और स्टेमिनेट। बट प्लांट्स आर बाइसेक्सुअल। प्लांट्स कैसे हैं, मोनोइशियस है, बाइसेक्सुअल है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। पिस्टिलेट मतलब फीमेल फ्लावर से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा यहाँ पर, और स्टेमिनेट में सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, एंड्रोशियम, जो वर्ल होगा, स्टेमेंस इसकी यूनिट, और यहाँ पर गायनोशियम, पिस्टिल। तो आंसर यहाँ पर हुआ बोथ असर्शन एंड करेक्ट, एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 139 fourth. Now we move to another question. Question number 140. Classical case in medicine that of, जिनका निक नेम था टाइफॉइड मेरी। तो इनका पूरा ओरिजिनल नेम क्या था, तो ये थी मैरी मैलन। और ये क्या थी, ये कैरियर की तरह काम कर रही थी टाइफॉइड के केस में, क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक थी। एसिम्प्टोमेटिक होने की वजह से इसको फीवर वगैरह कुछ नहीं था, तो इसकी डायग्नोसिस भी नहीं हो पा रही थी। और उस समय जब का ये केस है, तो अनहाइजीनिक फूड प्रैक्टिसेस थी, कुक थी ये प्रोफेशन से, अनहाइजीनिक तरीके से प्रिपेयर करती थी, तो जिसकी वजह से जो भी उसको खाता था वो भी कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो जाता था। तो ये कैरियर की तरह काम करती थी। तो आंसर हुआ यहाँ पर मैरी मैलन। तो 140 का हो गया फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 141। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। रेस्पिरेशन के स्टेप्स क्या होंगे, तो रेस्पिरेशन में सबसे पहले होता है ब्रीदिंग। ह्यूमंस में ब्रीदिंग क्या है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेना है या कार्बन डाइऑक्साइड रिच को एक्सहेल करना, दिस इज ब्रीदिंग। इसी को बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसके बाद होगा प्राइमरी एक्सचेंज। प्राइमरी एक्सचेंज किसके बीच में होगा, ये एल्वियोलर एयर और ब्लड के बीच में। इसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा बॉडी टिश्यूज़ में। फिर बॉडी ब्लड और बॉडी टिश्यूज़ के बीच में जो एक्सचेंज होता है
तो यहाँ पर भी डिफ्यूजन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, और इसके बाद फिर सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल्स जो होती हैं वो यूटिलाइज करती हैं गैस को, ऑक्सीजन को, तो इसको बोला जाएगा सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS, ये सब। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 4th, ऑल। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट्स। तो ये कैसा होता है, ये सिग्मॉइड शेप होगा। सिग्मॉइड शेप क्यों? क्योंकि इनिशियली प्लांट में जो ग्रोथ होगी वो स्लो होगी, बट बाद में फिर ये इस फेज़ में लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज़, यहाँ पर मैक्सिमम ग्रोथ होगी, और इसके बाद फिर ये स्टेडी, और उसके बाद फिर ये फाइनली डिक्लाइन करेगा, डेथ होगी। तो 142 का करेक्ट आंसर होगा 3rd। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 143। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीसीज cause severe allergies and bronchial afflictions in some people. Pollen grains are generally spherical, measuring about 25 to 50 millimeter in diameter. No enzyme that degrades sporopollen is so far known. Exine and intine are layer of embryo sac. Ploidy of generative cells, synergid and functional megaspore are same. तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। जनरेटिव सेल की प्लॉइडी क्या होगी? N। सिनर्जिड की क्या होगी? N। और फंक्शनल मेगास्पोर भी N। फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनता है। एम्ब्रियो सैक क्या है? ये फीमेल गैमेटोफाइट है। एम्ब्रियो सैक इज़ फीमेल गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट की जितनी भी सेल्स होती हैं वो सब कैसी होंगी? हैप्लॉइड होंगी। तो एग सेल भी यहाँ पर हैप्लॉइड, और ये सिनर्जिड्स जो हैं ये भी हैप्लॉइड, एंटीपोडल्स भी हैप्लॉइड, सेंट्रल सेल भी N+N। तो ये स्टेटमेंट सही है। एक्साइन एंड इंटाइन आर लेयर ऑफ एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक नहीं, ये किसकी है? पॉलन ग्रेन में। पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेटोफाइट। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिन इज सो फार नोन। तो एंजाइम के लिए कोई भी एंजाइम भी नहीं, कोई भी एसिड भी नहीं, और कोई भी एल्कली भी इसको डिग्रेड नहीं कर पाता है। तो वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल इज स्पोरोपोलिन। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। इसके बाद पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल। ये 25 to 50 मिलीमीटर नहीं है, ये माइक्रोमीटर है, तो ये गलत है। पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस। ये स्टेटमेंट सही है। और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज इंडिया में पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस, जिसको कांग्रेस ग्रास बोलते हैं। कैरेट ग्रास या कांग्रेस ग्रास इसके कॉमन नेम है। ये पॉलन एलर्जी के लिए वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट हो गया A, C और इसके बाद E। A, C एंड E इज करेक्ट। 143rd इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। 144 में विच इज़ द करेक्ट मैच। तो यहाँ पर T.W. एंगलमैन इन्होंने यूज़ किया था प्रिज्म, क्लैडोफोरा, और इसके अलावा एरोबिक सस्पेंशन ऑफ बैक्टीरिया। और ये एरोबिक सस्पेंशन जो बैक्टीरिया का था, इसका एक्यूमुलेशन किस कलर की लाइट में हुआ था? तो ब्लू और रेड कलर की लाइट में, ब्लू एंड रेड। और इसी वजह से ये क्या है? ये फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम इसको बोलते हैं। एक्शन स्पेक्ट्रम क्यों? क्योंकि ये रिलेटेड है किससे? ऑक्सीजन, रेट ऑफ रिलीज ऑफ ऑक्सीजन से। क्लैडोफोरा क्या है यहाँ पर? क्लैडोफोरा जो है फिलामेंटस ग्रीन एल्गी। तो करेक्ट मैच यहाँ पर हुआ फर्स्ट। जोसेफ प्रीस्टले, प्रिज्म नहीं यूज़ किया था इन्होंने, क्लैडोफोरा भी नहीं यूज़ किया था, और ये ब्राउन एल्गी भी नहीं है, ग्रीन एल्गी है। जोसेफ प्रीस्टले ने क्या किया है? इन्होंने 1774 में ऑक्सीजन की खोज की है। मिंट प्लांट यूज़ किया था, माउस यूज़ किया था, कैंडल यूज़ किया था, और इनका अपरेटस जो था वो इन्वर्टेड बेल जार एक्सपेरिमेंट, बेल जार वगैरह यूज़ किया था इन्होंने। एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं इन्वर्टेड बेल जार एक्सपेरिमेंट। और इससे इन्होंने कंक्लूड क्या किया था? इन्होंने कंक्लूड किया था कि जो प्लांट्स हैं वो रीस्टोर करते हैं एयर को, जो बर्निंग कैंडल या माउस ने रिमूव किया है। जैन इंडियन हाउस
प्रिज्म सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, इन्होंने जो इनका एक्सपेरिमेंट था जोसेफ प्रीस्टले को, इसको लाइट और डार्क में किया था और बताया था सन की प्रेजेंस ज़रूरी है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने हाइड्रिला प्लांट यूज़ किया था और जो बबल्स निकलते हैं वो बताया था ये ऑक्सीजन बबल्स हैं और ये सनलाइट के प्रेजेंस में निकलेंगे, ग्रीन पार्ट से रिलीज़ होते हैं। ये जैन इंजन हाउस का भी गलत दिया हुआ है। और कॉर्नेलियस वॉन नील, इन्होंने भी प्रिज्म और हाइड्रिला नहीं, दोनों गलत हैं। इन्होंने पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया यूज़ किया था। और हाइड्रोजन डोनर जो था वाटर की जगह यहाँ पर H2S था और बनाता क्या था, सल्फ़र। तो इन्होंने बताया था कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर से ना, ऑक्सीजन जो है CO2 से ना करके किससे आती है, वाटर से रिलीज़ होती है। इसको प्रूव किया गया था फिर रूबेन एंड कॉमन के दौरान रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक से। तो 144 का करेक्ट आंसर हुआ फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन एलानिन, पामिटिक एसिड एंड सीरीन रेस्पेक्टिवली। तो एलानिन में क्या होगा, एलानिन में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पर H, यहाँ पर अमाइनो ग्रुप और यहाँ पर मैथिल ग्रुप। ये हो गया एलानिन स्ट्रक्चर। इसके बाद पामिटिक एसिड, पामिटिक एसिड में CS16 कार्बन्स हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन और यहाँ पर भी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये पामिटिक एसिड हो गया। इसके बाद सीरीन, सीरीन में यहाँ पर मैथिल ग्रुप की जगह हाइड्रोक्सी मैथिल CH2OH, बाकी स्ट्रक्चर एलानिन जैसा ही। तो 111 तीनों में एक 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 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। 145 इज सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 146, द बोन्स ऑफ फोर लिम्स ऑफ व्हेल, बैट, चीता एंड मैन। व्हेल, बैट, चीता एंड मैन ऑल आर मैमल्स, वर्टिब्रेट्स हैं। फोर लिम्ब में बोन का स्ट्रक्चर सेम होगा, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, और ये सब सेम क्यों है, क्योंकि ओरिजिन सेम है, कॉमन ओरिजिन। और ये क्या बताती है, ये बताती है कॉमन एंसेस्ट्री के बारे में, कॉमन एंसेस्ट्री। और ये किस तरह का एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अपीयरेंस अलग अलग क्यों हुई, क्योंकि अलग अलग हैबिटेट में गए। वेल जो है ये पानी में है, बैट को उड़ना है, चीते को रनिंग करनी है, तो इस वजह से ये अलग अलग अपीयरेंस वाइज, फंक्शन वाइज अलग अलग, ड्यू टू डिफरेंस इन हैबिटेट। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, दे शेयर ए कॉमन एंसेस्टर। 146 इज सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 147। 147 में क्या, सेलेक्ट द ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोट्स। ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोट्स यहाँ पे देखने हैं। एनाबीना, नाइट्रोसोमोनास, ये ऑटोट्रॉफिक है। एनाबीना नॉस्टॉक, ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज होगी। इसके बाद नाइट्रोसोमोनास, ये क्या है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, ये कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको यूज़ करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। लेकिन ये दोनों ही कैसे हैं, ये प्रोकैरियोट्स हैं, ये प्रोकैरियोट्स। ये हेट्रोट्रॉफ हो गया, माइकोप्लाज्मा। ट्रिपैनोसोमा, ये भी हेट्रोट्रॉफ। ये क्या है, प्रोटोजोन। ट्राइजोपस, फंजाई, ये भी हेट्रोट्रॉफ। बचा कौन सा यहाँ पर, यूकैरियोट ऑटोट्रॉफ, पॉलीट्राइकम। पॉलीट्राइकम क्या है, ये ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में दो ग्रुप हैं, मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। तो ये मॉसेस में इंक्लूड होता है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ओनली डी। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 148। 148 में सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच
ऑल द कॉर्मोरेंट्स इन ए वेटलैंड। तो पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन इज टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज, सेम स्पीसीज के ये इंडिविजुअल्स होते हैं, प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया एट ए टाइम। जोग्राफिकल एरिया में जहाँ पर ये प्रेजेंट होंगे उसको पॉपुलेशन। लोटस प्लांट्स इन ए प्लांट पॉन्ड, ये भी पॉपुलेशन सही है। साइबेरियन क्रेन्स, ये भरतपुर राजस्थान, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑलवेज मेजर्ड इन नंबर्स ओनली, तो ये गलत है। ये नंबर्स यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड जो है वो यही है, नंबर्स काउंट किए जाएं, बट इसको कई जगह ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर अदर मेथड्स भी हैं, जैसे रिलेटिव डेंसिटी, परसेंट कवर या बायोमास से भी, परसेंट कवर और बायोमास, जैसे बैनियन ट्री वगैरह, इसके केस में ये परसेंटेज कवर या बायोमास यूज़ किया जाएगा, नंबर नहीं। और तीसरा इनडायरेक्ट, जैसे कि पग मार्क्स टाइगर के केस में, या फीकल पैलेट्स। तो इस वजह से ये जो मैचिंग है वो गलत दी हुई है। 148 इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149। 149 में द कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन एरियोलर टिश्यू, टेंडन, कार्टिलेज। तो कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट पूछा गया, ये ब्लड में एब्सेंट है। अगर कनेक्टिव टिश्यू की बात की जाए तो कनेक्टिव टिश्यू में 3 कंपोनेंट्स हैं, फाइबर्स जो कोलेजन या इलास्टिन या रेटिक्यूलिन हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फाइबर्स के अलावा सेल्स प्रेजेंट हैं, और सेल्स के अलावा मैट्रिक्स। बट एक कनेक्टिव टिश्यू है जहाँ पर ये एब्सेंट है, ब्लड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150। Given below are two statements. In an aquatic ecosystem, GFC is the major conduit of energy flow, or decomposers secrete digestive enzymes that break down dead and waste material into simple inorganic material, which are subsequently absorbed by them. Aquatic ecosystem, grazing food chain, ये यहाँ पर प्राइमरी मेथड है, प्राइमरी वे है जिसके थ्रू ये एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है। तो कंड्यूट का मतलब होता है चैनल। मेजर चैनल क्या है? ग्रेजिंग फूड चेन। क्यों है ग्रेजिंग फूड चेन? क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं ये मेन प्रोड्यूसर्स हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई बहुत फास्ट करते हैं ये मेन प्रोड्यूसर्स। और डेट्रीटस जो होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो डेट्रीटस फूड चेन है दूसरी वाली, तो डेट्रीटस यहाँ पर एक्वेटिक सिस्टम में बहुत कम होगा इन कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल के कंपैरिजन में डेट्रीटस का अमाउंट कम है, तो डेट्रीटस फूड चेन भी यहाँ पर मेजर कंड्यूट नहीं होगा, मेजर चैनल नहीं होगा। डिकम्पोजर सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन डेड एंड वेस्ट मटेरियल, तो ये डेट्रीटस फूड चेन के लिए लिखा हुआ है एनसीईआरटी में लाइन। डेट्रीटस फूड चेन की शुरुआत होती है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, और इसमें मेन डिकम्पोजर्स कौन से हैं? तो ये बैक्टीरिया और फंजाई, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं, इसको डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल में, जो सब्सिक्वेंटली एब्जॉर्ब बाय देम, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। तो 150 का करेक्ट आंसर, ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए हुए हैं। 150 इज फोर्थ। Now we move to another question, question number 151. Select the incorrect match for cockroach. यहाँ पर incorrect match आपको बताना है कॉकरोच के लिए। कंपाउंड आई 1 पेयर, एंटीनी 1 पेयर, विंग्स 3 पेयर, टेस्टिस एंड ओवरी 1 पेयर एंड 1 पेयर ईच। तो यहाँ पर टेस्टिस और ओवरी 1 पेयर ईच, दोनों ही 1 पेयर हैं, सही है। विंग्स 3 पेयर, ये गलत है। विंग्स कितने हैं? 2 पेयर। एक होते हैं मीजोथोरैसिक विंग्स
और एक होते हैं मेटाथोरेसिक, मेटाथोरेसिक विंग्स। मीजोथोरेसिक विंग्स को ही बोला जाता है फोर विंग्स, और ये होते हैं हाइंड विंग्स। फोर विंग्स जो हैं यहाँ पर, ये इनके दूसरे नाम भी हैं, विंग कवर्स भी बोलते हैं इनको, क्योंकि ये कवर किए रहते हैं हाइंड विंग्स को, विंग कवर्स, या इन्हीं को बोला जाता है एलेट्रा, या इन्हीं को बोलते हैं टैगमिना। विंग कवर्स, एलेट्रा, टैगमिना, ये सब मीजोथोरेसिक। और मेटाथोरेसिक हाइंड विंग्स। जो फोर विंग्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये ओपेक हैं, लेदरी हैं, और ये डार्क हैं। तो यहाँ पर इनकरेक्ट मैच हुआ थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152। 152 में आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली एस स्ट्रेन इंजेक्टेड इनटू माइस। तो ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो ग्रिफिथ्स का एक्सपेरिमेंट था वो दिया हुआ है। इसमें जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर डिसाइड करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स हुए थे स्टार्टिंग में, कि जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड है या आरएनए है या प्रोटीन है। तो ये सबसे स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट था। एस स्ट्रेन कैसा होता है, ये वायरुलेंट होता है, और ये जब इंजेक्ट किया जाएगा माइस में तो माइस विल डाई। और आर स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन, क्योंकि इसके ऊपर म्यूकोपॉलीसेक्राइड की कोट नहीं होती, तो ये रफ स्ट्रेन होगा। इंजेक्टेड इनटू माइस, ये माइस जो होगा जीवित रहता है। लेकिन जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन और इसको आर स्ट्रेन के साथ, ये वाला लाइव था, के साथ जब मिक्स करके डालते हैं, इंजेक्ट किया जाता है, तो माइस विल डाई। और ये मरता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो हीट किल्ड स्ट्रेन था, हीट किल्ड स्ट्रेन, इससे कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू ग्रिफिथ्स वो आर स्ट्रेन में ट्रांसफ़र हुआ था, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन किस में चेंज हो गया, एस स्ट्रेन में, और इसी वजह से ये माइस की डेथ हुई। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, पहले में डाई, दूसरे में लाइव। एक्स इज सेकेंड, 152 इज सेकेंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, 153। Select the group in which at least one structure are part of forebrain, midbrain and hindbrain. तो forebrain प्रोजेंसिफलॉन, और इसके कंपोनेंट्स अगर लिखे जाएं तो यहाँ पर सेरेब्रल हेमिस्फीयर, थैलेमस, थैलेमस के कंपोनेंट्स फिर एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, और इसके अलावा ऑल्फैक्टरी लोब्स, ये है प्रोजेंसिफलॉन। मिड ब्रेन जो होता है इसको बोलते हैं मीजेंसिफलॉन, और ये किसका बना हुआ है, ये बना होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का। और इसके बाद हाइंड ब्रेन के दो कंपोनेंट्स, हाइंड ब्रेन में रोम्बेनसेफलॉन, हाइंड ब्रेन का दूसरा नाम रोम्बेनसेफलॉन, और यहाँ पर कंपोनेंट्स होते हैं तीन, सेरिबेलम जो बैलेंसिंग से रिलेटेड है, पॉन्स जो रिले सेंटर का काम करता है, और मेडुला। तो यहाँ पर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के पार्ट्स बताने हैं। तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स जो होते हैं ये ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर से कनेक्टेड होते हैं, जिसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, और ये कैरेक्टरिस्टिक होता है मैमेलियन ब्रेन का। तो कॉर्पस कैलोसम, फोर ब्रेन सही दिया हुआ है। सेरेब्रल एक्विडक्ट जो मिड ब्रेन में, ये कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना है, यहाँ पर कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होगा जो थर्ड वेंट्रिकल को कनेक्ट कर रहा है फोर्थ वेंट्रिकल से। ब्रेन में कैविटीज़ होती हैं जिनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं, थर्ड इज़ कनेक्टेड टू फोर्थ वेंट्रिकल। यहाँ पर ये सेरेब्रल एक्विडक्ट।
और सेरिबेलम जो है ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट 153। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। जीन थेरेपी ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के लिए था, जो सिंगल जीन डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे ADA डेफिशिएंसी, जिसके लिए सबसे पहले ये ट्राई की गई थी। ट्रांसजेनिक एनिमल्स यहाँ पर पिग, शीप, रैट, रैबिट, काऊ, ये सब यहाँ पर ट्रांसजेनिक एनिमल्स, और इनमें से 95% क्या है, माइस। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स हु हैव हैड देयर DNA मैनिपुलेटेड, जिनका DNA मैनिपुलेट किया गया हो, मैनिपुलेटेड एंड दे पजेस एंड एक्सप्रेस, ये कैरी करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं फॉरेन जीन को। फॉरेन जीन का मतलब जो डिज़ायर्ड जीन जो किसी और ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन की गई है, फॉरेन जीन, तो इसको बोलेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, टेम्पररी केयर ऑफ एडेनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी, ठीक है, एडेनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, स्टेम सेल्स ट्रांसफ़र की जाती हैं। इसके अलावा एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी है, और तीसरा है जीन थेरेपी। लेकिन ये सब थेरेपीज़ जो हैं ये परमानेंट क्योर नहीं है। परमानेंट क्योर क्या हो सकता है? जीन थेरेपी हो सकती है अगर ये अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ट्राई की जाए। तो परमानेंट क्योर ऑफ एडेनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी, एंजाइम रिप्लेसमेंट, ये गलत है, ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं। आंसर होगा फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 155th। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन सही है। न्यूक्लियोसाइड एडेनिन का एडेनोसिन सही है, थाइमीन का थाइमिडीन होगा, थाइमोसिन नहीं, ये थाइमिडीन। इसके बाद गोनोसिन, ये साइटिडीन, ये एडेनिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड, ये नाम न्यूक्लियोटाइड के सही हैं। तो यहाँ पर गलत कौन सा हुआ? करेक्ट मैच यहाँ पर A, C और D, ये तीन यहाँ पर करेक्ट है, ये यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं? इन बायोटेक्नोलॉजी ligases and host organisms are a type of key tools. Ligases and host organism, तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज, लाइगेज, ये, और इसके अलावा वेक्टर एंड होस्ट, ये सब क्या है? की टूल्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू ए लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लियसेस, ये भी सही है। रिस्ट्रिक्शन एंड एंडोन्यूक्लियस जो होंगे ये किसके? न्यूक्लियसेस में दो तरीके के एंजाइम्स हैं, एक्सोन्यूक्लियस जो टर्मिनल पोर्शन पर एक्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड के, और एंडो मीन्स बीच में, अंदर, तो ये बीच में कहीं पे कट करते हैं, एंडोन्यूक्लियस। तो रिस्ट्रिक्शन क्या है? ये एंडोन्यूक्लियस। Only some restriction endonuclease function by inspecting the length of DNA sequence, तो यहाँ पर only some गलत दिया हुआ है, each restriction enzyme endonuclease function by inspecting the length of DNA sequence. Plasmid is autonomously replicating circular extra chromosomal DNA, ये सही है, autonomously replicating है, circular है, extra chromosomal DNA होता है। तो आंसर क्या होगा? A, B and D is correct। 3, C वाला यहाँ पर इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट? 157। तो यहाँ पर करेक्ट मैचिंग फर्स्ट पोलर बॉडी, ये मियोसिस 1 के बाद बनती है, फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकंड पोलर बॉडी ये मियोसिस 2 के बाद बनती है।
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अगर स्पर्मेटोजेनेसिस देखा जाए तो स्पर्मेटोगोनिया से बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये 2n, इसमें होगी मियोसिस फर्स्ट, बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फर्स्ट हैप्लॉइड सेल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर बनता है स्पर्मेटिड और इसके बाद फिर स्पर्मेटोजोआ। तो यहाँ पर ये सही दिया हुआ है सेकेंडरी oocyte। इसी तरह से oogonia, अगर oogenesis देखा जाए तो oogonia के बाद फिर प्राइमरी oocyte, फिर यहाँ पर मियोसिस 1 की वजह से फर्स्ट पोलर बॉडी, और इसके साथ यहाँ पर फर्स्ट पोलर बॉडी के साथ ये सेकेंडरी oocyte, और फिर जब इसमें मियोसिस 2 होगी तो सेकेंड पोलर बॉडी, और ये चेंज होगा फिर ओवा में। तो सेकेंडरी oocyte डिप्लॉयड, ये गलत दिया हुआ है, सेकेंडरी oocyte मियोसिस के 1 के बाद में बन रहा है, तो ये कैसा होगा, ये हैप्लॉयड होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ सेकेंड 3। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, गार्डन लिजर्ड, ट्री फ्रॉग, हॉर्स एंड काइटॉन। तो गार्डन लिजर्ड क्या है, ये इसका दूसरा नाम है कैलोट्स, और ये रेप्टाइल्स हैं, ठीक है। ट्री फ्रॉग का दूसरा नाम हाइला एम्फीबियनस, ठीक है। हॉर्स इज इक्वस मैमल, ये भी ठीक है। काइटॉन मोलस्का है, और क्या है, कीटोप्लूरा, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर A, B, C and D, A is 1, B is 2, C is 3 and D is 4, मैचिंग सामने दी हुई है। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, स्पायरोगायरा क्या है, ये क्लोरोफाइसी का मेंबर है। ग्रीन एल्गी, फिलामेंटस ग्रीन एल्गी। सारगासम फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी। स्फैग्नम, पीट मॉस या बॉग मॉस बोलते हैं इसको, और ये ब्रायोफाइट्स। सिलेजिनेला, ये टेरिडोफाइट्स। तो यहाँ पर A इज़ थर्ड, B इज़ सेकंड, C इज़ फोर्थ एंड D इज़ फर्स्ट। आंसर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर फ्रॉग। यहाँ पर इनकरेक्ट मैच अगर देखा जाए तो किडनी क्या होगी, 1 पेयर, ठीक है। किडनी में बिडर्स कैनाल, मेल में प्रेजेंट होती है बिडर्स कैनाल क्या है यहाँ पर, ये टेस्टिस मेल्स में एसोसिएटेड होती है, और टेस्टिस से यहाँ पर जो डक्ट्स निकलेंगी वासा फ्रेंशिया, ये आकर के खुलती हैं बिडर्स कैनाल में, और बिडर्स कैनाल फिर यहाँ पर ट्रांसवर्स कैनाल्स के थ्रू लॉन्गिट्यूडनल कैनाल से, और ये फिर यूरिनोजेनाइटल डक्ट। तो बिडर्स कैनाल हो गई 1 पेयर, ठीक है। विलाई एंड माइक्रोविलाई, इनर वॉल ऑफ इसोफेगस यहाँ पर गलत है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई और माइक्रोविलाई। क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ये ठीक है। और ये कितने होते हैं, 10 पेयर्स। आंसर हुआ यहाँ पर थर्ड। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, मालवेसी, कॉटन, लेडी फिंगर, ठीक है। ये कंपोजिटी, जैंथियम, मैरीगोल्ड यहाँ पर ऑर्नामेंटल है, जैंथियम मेडिसिनल प्लांट। फेबेसी, सोयाबीन एंड इंडिगोफेरा डाई कलरिंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है, ये भी सही है। पोएसी ग्रैमिनी दूसरा नाम पोएसी का। शुगर केन मेंबर है। कॉलीफ्लावर इसका मेंबर नहीं है, कॉलीफ्लावर ब्रासिकेसी का मेंबर है। इसी को बोलते हैं क्रूसीफेरी। तो यहाँ पर इनकरेक्ट मैच हो गया फोर्थ।
Now we move to another question, 162nd. Select the correct statement for composite family. कंपोजिटी के लिए करेक्ट, तो कंपोजिटी का दूसरा नाम होता है एस्ट्रेसी. डिस्क फ्लोरेट्स आर बाइसेक्सुअल एंड पेंटामेरस. डिस्क फ्लोरेट्स यहाँ पर हेड और कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस होता है. इसमें किनारे की तरफ ये रे फ्लोरेट्स और बीच में यहाँ पर ये सिचुएटेड होते हैं डिस्क फ्लोरेट्स, जो ब्लैक कलर के दिखते हैं, ये डिस्क फ्लोरेट्स. डिस्क फ्लोरेट्स आर बाइसेक्सुअल एंड पेंटामेरस. ये ठीक है. डिस्क फ्लोरेट्स एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक है. बाइसेक्सुअल होते हैं ये. और यहाँ पर C5 A5 एपिपेटलस कंडीशन भी है. सिंजिनेसियस भी होते हैं, एंड्रोशियम. तो ये पेंटामेरस ठीक है. 5 या उसके मल्टीपल में फ्लोरल के कंपोनेंट्स हैं. रे फ्लोरेट्स आर पिस्टिलेट और न्यूट्रल एंड एपिगाइनस. रे फ्लोरेट्स कैसे हैं? रे फ्लोरेट्स पिस्टिलेट हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं या फिर और एपिगाइनस. एपिगाइनस मतलब ओवरी कैसी होगी यहाँ पर? इंफीरियर. तो ये रे फ्लोरेट्स के लिए भी सही दिया हुआ है. डाइथिकस बेसिफिक्स्ड एंड इंट्रोज करेक्टर. बेसिफिक्स्ड मतलब यहाँ पर फिलामेंट जो होता है ये यहाँ पर बेस पर अटैच्ड होगा, तो इसको बोला जाएगा बेसिफिक्स्ड. इंट्रोज, इंट्रोज का मतलब हुआ कि ये जहाँ पर फ्लोरल एक्सिस है, ये जैसे फ्लोरल एक्सिस है, तो जो एंड्रोशियम होगा वो एक्सिस की तरफ से रप्चर होता है. यहाँ पर जो डाइसेंस होगा वो किधर होगा? वो अंदर की तरफ. तो इस कंडीशन बोलते हैं इंट्रोज. अगर ये बाहर की तरफ हो रहा हो तो इसको बोला जाएगा एक्सट्रोज. जब ये ओपन होगा पॉलेंस रिलीज होंगे. और डाइथिकस 2 लोब्स प्रेजेंट हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट है. तो ये स्टेटमेंट सारे ही सही है. 168 162 इज फोर्थ. नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 163. सेलेक्ट द करेक्ट मैच. पाइनस पॉलन ग्रेन सीड. तो पाइनस में पॉलन ग्रेन भी है और सीड स्पर्मेटोफाइटा का मेंबर है. साइफोनोगैमी होती है, मेल गैमीट यहाँ पर नॉन मोटाइल है, इसीलिए पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा. लाइकोपोडियम वैस्कुलर टिश्यू, टेरिडोफाइटा. लाइकोपोडियम सही है, वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है. फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वैस्कुलर प्लांट्स हैं ये, टेरिडोफाइटा. तो ये भी सही है. मॉसेस प्रिवेंट सॉइल इरोजन. ये मैट की तरह बिछते हैं, सॉइल इरोजन को रोकेंगे, सही है. ब्रायोफाइटा का मेंबर है, ये भी सही है. पायरिनोइड्स, पायरिनोइड्स जो होते हैं ये प्रोटीन कोर के बने होते हैं, स्टार्च का स्टोरेज करते हैं, क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में है. तो ये भी सही है. तो यहाँ पे आंसर होगा ऑल. नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164. ग्राउंड टिश्यू मोनोकॉट स्टेम, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल मोनोकॉट स्टेम, more than 6 xylem bundles monocot root, रेडियल टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल लीफ. तो यहाँ पर लीफ में रेडियल नहीं, रेडियल रूट में, रूट में रेडियल कंडीशन है. एक्सार्क है. प्रोटोजाइलम जो होगा वो पेरिफेरी की तरफ होगा. मोर देन 6 xylem बंडल्स, तो इसको बोला जाएगा पॉलीआर्क. ये भी ठीक है. ये भी स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल मोनोकॉट स्टेम में, पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू मोनोकॉट स्टेम में, ये भी ठीक है. तो यहाँ पर इनकरेक्ट हुआ फोर्थ. नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट मैच. यहाँ पर करेक्ट मैच आपको बताना है. करोनरी आर्टरी डिजीज़, इसी को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस. ठीक है. यहाँ पर नैरोइंग होती है, प्लाक फॉर्मेशन होगा, फैटी टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, इन सब का डिपोजिशन होगा. एंजाइना, एक्यूट चेस्ट पेन. और इसमें एक्यूट चेस्ट पेन होता क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई जो होगी वो रिड्यूस हो जाती है. हाई ब्लड प्रेशर 140/90 mm ऑफ Hg से अगर अधिक है तो इसको हाई ब्लड प्रेशर लेवल किया जाएगा. और ये अफेक्ट करता है वाइटल ऑर्गन्स को, ब्रेन, किडनी को. तो यहाँ पर ये भी तीनों स्टेटमेंट सही है. 165 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ. नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 166. विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोरिएक्टर्स.
तो बायो रिएक्टर्स बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होने वाले वेसल्स हैं जो लार्ज अमाउंट में कल्चर प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने में हेल्पफुल होंगे। तो ये 100 to 1000 लीटर्स ऑफ कल्चर प्रोसेस कर सकते हैं। और इसमें करते क्या हैं, ये बायोलॉजिकली कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में। तो दीज आर वेसल्स इन विच बायोलॉजिकली फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। आंसर सही है फोर्थ। थर्ड क्यों गलत है? दीज आर वेसल्स इन विच रॉ मटेरियल्स आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से रॉ मटेरियल, ये गलत हो गया। रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट। दीज आर वेसल्स इन विच केमिकल प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू बायोलॉजिकली इनटू रॉ मटेरियल। प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल, गड़बड़। दीज आर वेसल्स इन विच बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर केमिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। तो केमिकली नहीं, ये बायोलॉजिकली कन्वर्ट किए जाते हैं और रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आंसर सही है फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167। ट्रिपल ए कोडॉन। कोडॉन्स क्या है? ये 3 बेसिस का सीक्वेंस होगा और ये अमाइनो एसिड्स कोड करेंगे। और ये ट्रिपल ए किसके लिए है? ये लाइसिन के लिए। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट ह्यूमंस। तो होमो हैबिलिस की होती है 650 सीसी, होमो इरेक्टस की होती है 900 सीसी और क्रोमैग्नन की है 1650 सीसी। ये होमो हैबिलिस, ये होमो इरेक्टस और ये हो गया क्रोमैग्नन। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सीक्वेंस असेंडिंग ऑर्डर सेकंड। होमो हैबिलिस फर्स्ट होमिनिड, ह्यूमन लाइक बीइंग जो पहला था वो होमो हैबिलिस था। 168 is second. Now we move to another question, question number 169. Which type of enzymes catalyze the interconversion of optical, geometric और positional isomers? तो यहाँ पर करेक्ट एंजाइम होगा आइसोमर्स जो बनाएगा आइसोमरेजेस। हाइड्रोलेजेस, हाइड्रोलिटिक में जो ज्वाइनिंग रिएक्शंस होंगी उसमें लाइगेजेस और लाइएजेस जो होंगे ये ग्रुप्स को रिमूव करते हैं, ग्रुप रिमूविंग, जहाँ पर डबल बॉन्ड्स बचे रह जाते हैं उसमें लाइएजेस। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। सिस एंड ट्रांसफेज, ये इसमें ये गोल्गी बॉडी में ट्रांसफेज को मैच्योरिंग फेज बोलते हैं, सिस फेज को फॉर्मिंग फेज। क्रिस्टा, क्रिस्टा कहाँ पर है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पर ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट होगी। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इनको क्रिस्टा। थैलाकॉइड्स, थैलाकॉइड्स ये किसमें? ये क्लोरोप्लास्ट में। और सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर कहाँ पर? क्रोमोसोम में। तो ए इज सेकंड, बी इज फर्स्ट, सी इज फोर्थ एंड डी इज थर्ड। So thank you all of you. I have covered my portion. Now further discussion will be carried by Alice sir. Thank you all of you. हेलो बच्चों, तो हम लोगों ने अभी तक 170 तक क्वेश्चन देख लिए हैं। अब आगे देखिए 171 से हम लोग कर रहे हैं। देखो लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर इवेंट इन मियोसिस 1। मियोसिस 1 के लिए करेक्ट ऑर्डर निकालना है हम लोगों को। कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कहाँ होगा? तो ये शुरुआत होता है लेप्टोटीन में। लेप्टोटीन में इसकी स्टार्टिंग है बेटा, ठीक बेटा। और कंप्लीशन मतलब कहते हैं फुल्ली कंडेंस कब हो जाता है? डायाकाइनेसिस में। कहा जाता है फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जवाब क्या दोगे आप? जाइगोटीन। उसके अलावा कहा गया क्रॉसिंग ओवर, जवाब क्या दोगे? पैकाइटीन। और उसके अलावा आपसे डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जवाब आएगा डिप्लोटीन। तो आप इसे अरेंज करिए, तो बताइए क्या आएगा? पहले करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आप देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा? लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, एबीसीडी आ जाएगा। सही क्रम से लगा हुआ भी है, आंसर फर्स्ट हो गया। आगे देखिए लिखा हुआ इन द लेबोरेटरी 500 ईस्ट आर प्रेजेंट इन द कल्चर मीडियम। लेबोरेटरी में हमने 500 ईस्ट लिए हैं कल्चर मीडियम में। आफ्टर 45 मिनट हाउ मेनी ईस्ट विल बी प्रेजेंट इन द कल्चर मीडियम? भाई साहब एक ईस्ट को डिवाइड करने में 90 मिनट लगता है, एक साइकिल 90 मिनट में कंप्लीट होती है। हाँ 40 मिनट हुए हैं, 45, तो बताओ क्या ईस्ट डबल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा।
उतना ही रहेगा। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। 500 ही रहेंगे बेटा। अगला देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच निकालना है, देखो बताओ। सोलेनम की फैमिली सोलेनेसी होती है, यहां क्लास लिखा हुआ है, गलत। सोलेनम जो आपके पास जीनस है, सोलेनेसी उसकी फैमिली होती है, ना कि क्लास। फिर लिखा पैंथेरा, पैंथेरा जीनस है और उसकी क्लास कार्निवोरा है। क्लास है कार्निवोरा या फिर ऑर्डर है कार्निवोरा? ऑर्डर होता है। आपसे कहा जाए होमो जीनस है और मेमेलिया क्लास है, ये बात सही है। फेलिस आपके पास जीनस है और कार्निवोरा, कार्निवोरा तो ऑर्डर होता है, क्लास नहीं होता। तो आपके पास यहां पर सही जवाब क्या हो गया 173 का? 173 का आंसर क्या बन जाएगा? थर्ड बन जाएगा। आगे देखिए अगला। अगला क्वेश्चन बताइए, लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। और करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है तो बताइए, ग्लाइसिन एंड ग्लूकोज आर प्राइमरी मेटाबोलाइट, बिल्कुल है। आपके पास अमीनो एसिड और शुगर कम्स अंडर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। आगे देखिए, लिखा प्रोटीन होमोपॉलीमर नॉट अ हेट्रोपॉलीमर, बिल्कुल गलत। प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर होता है, नॉट अ होमोपॉलीमर। और स्टार्च और सेलुलोज हेट्रोपॉलीमर नहीं होते, ये तो होमोपॉलीमर होते हैं, ये बात भी गलत है। पेप्टाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट इन रुबिस्को, रुबिस्को एक एंजाइम है, एंजाइम मतलब प्रोटीन, उसमें पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाएंगे। द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द सेरीन, ग्लिसरॉल और एलिनिन, तो आप देखिए तीनों में 3-3 कार्बन होंगे, और इस तरह से आपके पास ये बात भी सही है और ये बात सही है। तो अगर ये बात नहीं भी पता होती तो फिर तुम कैसे क्वेश्चन लगा सकते थे? तो देखो बी ऑप्शन क्या है, गलत है और करेक्ट पूछा है। बी यहां पर भी दिया, गलत हो गया, बी यहां पर भी दिया, गलत हो गया, बी यहां पर भी दिया, गलत हो गया। जवाब क्या हो गया? थर्ड। स्ट्रक्चर बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी तुम्हें, वैसे स्ट्रक्चर से भी देख सकते हो। आगे देखिए अगला। अगला आपके पास लिखा हुआ है सेलेक्ट द टाइप ऑफ फ्रूट। टाइप ऑफ फ्रूट कौन सा है? सिलिकुआ आपके पास फ्रूट है, सिप्सेला ये भी फ्रूट है, ड्रूप भी फ्रूट है, कैरियोप्सिस लोमेंटम, ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ फ्रूट हैं। आंसर आपके पास 4 बनेगा। अब आपका काम यह है कि इन सबके फ्रूट की जो टाइप है वो कौन कौन सी फैमिली में पाए जाते हैं, इनके आगे लिखिएगा। ठीक है, आगे आइए। आपके पास लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोलेटेड फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। जो भी आपके पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसे हमने प्रोकैरियोटिक सेल से आइसोलेट किए गए। तो एक और वन, ये भी आ रही है, ये भी आ रही, ये भी आ रही, ये भी आ रही, ये भी आ रही। इसका मतलब सारे के सारे हमें किससे निकालने पड़ेंगे और किससे निकाले जाते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल से, क्योंकि सारे के सारे हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आगे आइए, लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर के लिए हमें करेक्ट बात बतानी। लिखा हुआ है इट मे बी डोमिनेंट और रेसेसिव, ये बात सही है। मेंडेलियन डिसऑर्डर डोमिनेंट भी हो सकता है और रेसेसिव भी। इट मे बी ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड, ये भी सही है। मेंडेलियन डिसऑर्डर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर नॉट चेंज, ये भी बात सही है भैया। मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है वो आपके पास जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक जीन में फॉल्ट है, उनकी ट्रेट हम देखते हैं आने वाली जनरेशंस में, तो क्रोमोसोम की संख्या सेम रहती है, सही बात है ये। फिर लिखा मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाय द अल्टरेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। चारों बातें सही हैं, सारी की सारी बातें सही हैं, आंसर ऑल लगेगा। सारी की सारी बातें सही हैं बेटा, यहां पर आंसर ऑल आ जाएगा। आगे देखिए 178, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच निकालना है, देखो बताओ। हाइपर कैल्सीमिया किसकी वजह से? हाइपर सिक्रीशन ऑफ टीसीटी, बिल्कुल गलत। क्योंकि जो कैल्सीटोनिन होता है, थायरोकैल्सीटोनिन होता है, वो ब्लड में कैल्शियम लेवल की कमी करता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करता है। इसका मतलब हाइपर सिक्रीशन होगा तो ब्लड में कैल्शियमिक मतलब जो कैल्शियम है वो कम हो जाएगा, ना कि बढ़ जाएगा। इसमें हाइपर लिखा हुआ है, आप हाइपो लिखते हैं। एफएसएच न्यूट्रिएंट केमिकल नहीं है क्योंकि ये हार्मोन है। क्या है? और हार्मोन जो होते हैं न्यूट्रिएंट नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक्रोमेगाली हाइपर सिक्रीशन ऑफ जीएच, ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा रिलीज होना एक्रोमेगाली कहलाएगा। और अगर वो बच्चों में ज्यादा बढ़ गया तो जिंगैटिज्म। ऑक्सीटोसिन न्यूट्रिएंट केमिकल है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये भी हार्मोन है। तो आंसर आपके पास सही वाला क्या आ गया? थर्ड। क्या आ गया? थर्ड। आगे आप देखो, डेस डेस करके लिखा लेटर आइडेंटिफाई एंड क्रिस्टलाइज द साइटोकाइनेन, साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस दे टर्म्ड काइनेटिन। काइनेटिन दूसरा नाम किसका है? काइनेटिन आपके पास किसका? एनिमल सोर्स का साइटोकाइनेन है। और साइटोकाइनेन की डिस्कवरी के लिए नाम बताइए किसका? स्कूग एंड मिलर का। और यह बात किसने करी थी? मिलर ने 1955 में। ठीक है बेटा, वेरी गुड। आगे आइए,
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सिक्रीट मैक्सिमम नंबर ऑफ हार्मोन, इसमें दी हुई सारी ग्लैंड में सबसे ज्यादा कौन हार्मोन सिक्रीट करती है? तो आपको इस बात के लिए जवाब पिट्यूटरी ग्लैंड को देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है एंटीरियर पिट्यूटरी से 6 हार्मोन और मिडिल पिट्यूटरी से 1 हार्मोन जिसका नाम है MSH, और आपके पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन, एक नाम है ऑक्सीटोसिन और दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन, जबकि 6 हार्मोन के नाम में FSH, LH, आपके पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ACTH, और उसके अलावा ग्रोथ हार्मोन और उसके अलावा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो आपके पास 6 हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। तो सबसे ज्यादा हार्मोन तो आपके पास यहीं से निकलते हैं, पिट्यूटरी से, ठीक है। थाइमस से थाइमोसिन निकलेगा, पेनक्रियाज से ग्लूकागॉन और इंसुलिन निकलेगा, पैराथायरॉइड से आपके पास पैराथायरॉइड से निकलने वाला हार्मोन बताइए आप, है ना। तो इतने ज्यादा तो नंबर नहीं बनेंगे। फिर लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस, वाटर लॉस को रोकने के लिए कौन सी स्ट्रक्चर है? तो ट्राइकोम्स जो स्टेम और लीफ पर देखने को मिल सकते हैं वो वाटर के ट्रांसपरेशनल लॉस को रोकेंगे। मल्टी सेलुलर होते हैं यूजुअली, है ना, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं। बुल्लीफॉर्म सेल मोनोकॉट सेल्स में पाई जाती है, हेडेक्सियल सरफेस पर रोलिंग और अनरोलिंग में हेल्प करेगी, ट्रांसपरेशन लॉस को रोकेगी। और क्यूटिकल थिक वैक्सी कवरिंग जो कि वाटर लॉस को रोकने का काम करेगी। मतलब तीनों की तीनों बातें सही है, तीनों स्ट्रक्चर ऐसी हैं जो वाटर लॉस को प्रिवेंट करेंगी। आगे आइए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मियोसिस। मियोसिस के लिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए, 2 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस 2, तो ये बात गलत हो गई क्योंकि 2 नहीं 4 की बात होगी। यहां पर कितनी होंगी? 4। फिर लिखा है अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड इन मियोसिस 1, ये बात सही है, और ये बनता है मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के जाइगोटीन में। फिर लिखा है यू शेप्ड स्ट्रक्चर चियाज़्मेटा आर फॉर्म्ड इन मियोसिस 1, चियाज़्मेटा तो बनता है लेकिन वो यू शेप्ड नहीं होता, वो तो एक्स शेप्ड होता है। इसका मतलब गलत बात निकालनी थी, तो गलत बात निकालने के लिए आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। आगे आइए, आगे लिखा है इन अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट हाउ मच स्पीसीज आर प्रेजेंट ऑफ फिशेस। अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में फिशेस की आपको बतानी है स्पीसीज, तो बताइए फिशेस की कितनी होंगी? 3000 फिशेस की। उसके अलावा आपको पता है 378 किसकी होंगी? रेप्टाइल्स की। किसकी? रेप्टाइल्स की। ये 1300 किसकी है? बर्ड्स की हैं। उसके अलावा 427 एम्फीबिया एंड मैमल्स, एम्फीबिया एंड मैमल्स के बारे में बात की जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? फिशेस के बारे में पूछा, आंसर क्या हो जाएगा? 4। आगे आइए, लिखा हुआ है द स्पीसीज ऑफ प्लांट दैट प्ले अ वाइटल रोल इन कंट्रोलिंग ऑफ रिलेटिव अबंडेंस ऑफ अदर स्पीसीज इन कम्युनिटी इज कॉल्ड। भाई साहब, ये वो स्पीसीज कहलाती हैं जिसके डिस्ट्रॉय होने से या खत्म होने से पूरे इकोसिस्टम को गड़बड़ हो जाने का या फिर डिस्ट्रॉय हो जाने का, अनस्टेबल हो जाने का खतरा रहता है। और इन्हीं स्पीसीज को हम कहते हैं की स्टोन स्पीसीज। कौन सी स्पीसीज? की स्टोन स्पीसीज, है ना। जैसे कि आप जंगल में फिग ट्री को मान लेते हैं, अगर फिग ट्री खत्म हो जाए तो बरसात के दौरान फिग ट्री की शेल्टर और उसके फूड से कई सारी स्पीसीज आपके मतलब सरवाइव करती हैं। अगर फिग ट्री खत्म हो जाए जंगलों से तो बहुत सारी स्पीसीज अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो ऐसी स्पीसीज एलियन नहीं, एंडेमिक नहीं, एक्सोटिक नहीं, ये वाली की स्टोन स्पीसीज कहलाएगी। समझ पा रहे हैं कि नहीं? एक्सोटिक स्पीसीज किसे कहते हैं? वो आपके पास एलियन स्पीसीज है। एंडेमिक स्पीसीज आपके पास जो किसी एक कन्फाइंड एरिया में ही पाई जाती है और अदर ना पाई जाए। और एलियन स्पीसीज का दूसरा नाम एक्सोटिक स्पीसीज, जैसे कि वाटर हाइसिंथ जो प्लांट था वो इंडिया के लिए एक एक्सोटिक स्पीसीज है। आगे लिखा हुआ ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस रेस्पेक्टिवली डज द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट। सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है माइटोसिस में, एनाफेज में, और मियोसिस में एनाफेज 2 में। क्योंकि एनाफेज 2 में, क्योंकि एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती, अपोजिट पोल पर होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर जाता है, मतलब 2 क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर जाते हैं एनाफेज 1 में। सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती। ये काम मेटाफेज और मेटाफेज 2 का नहीं, प्रोफेज और टीलोफेज का नहीं, टीलोफेज और एनाफेज का नहीं। आंसर ये आपके पास 4 बनेगा। आगे आइए, आइडेंटिफाई द फॉसिल ऑफ मैन हु शोड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। आपको वो फॉसिल ऑफ मैन के बारे में बात बताना है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखी है
ब्रेन कैपेसिटी आपके पास 1400 सीसी। उसके अलावा वो क्या करते थे, बॉडीज को हाइड करते थे और मतलब डेड बॉडीज को बरीड मतलब जो है ना उन्हें मतलब जो है ना गाड़ देते थे। कहते का मतलब आप देखो अपनी बॉडी को छुपाने भी लगे, प्रोटेक्ट भी करने लगे और मुर्दों को गाड़ने भी लगे। तो ये सारे काम आपके पास निएंडरथल के हैं। किसके हैं? निएंडरथल। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? निएंडरथल का आंसर सेकेंड। और निएंडरथल ही वो मतलब आपके पास ह्यूमन है जो क्रेनियल कैपेसिटी मॉडर्न मैन के बराबर रखता है। आगे आइए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फॉर एड्स। तो एड्स एक वायरल डिजीज है, बिल्कुल है, और वो वायरस है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स इज कॉज्ड बाय HIV, ठीक है। एड्स वाज रिपोर्टेड इन बाय 1981, ठीक है, ये बात भी सही है। और ये कॉन्जेनाइटल डिजीज है, ये वाली बात गलत है, ये कॉन्जेनाइटल डिजीज नहीं है, ये वायरल डिजीज है। इसका मतलब ABC ठीक है, आंसर आपके पास सेकंड बनेगा। आंसर क्या बनेगा बेटा? सेकंड बन जाएगा, ओनली ABC। आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है विच हार्मोन इंटरैक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल। तो देख रहे हैं कि वो हार्मोन के बारे में बताइए जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर रखता है। कैसा रिसेप्टर रखता है? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर रखता है जो टारगेट सेल में एंटर नहीं करता है बट जनरेट करता है सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर के नाम पर आइनोसाइटोल 3 फॉस्फेट और कैल्शियम आयन। तो ये आपके पास सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पर काम करते हैं। ये तभी बनते हैं जब हार्मोन कैसा हो? प्रोटीन हार्मोन हो। कैसा हार्मोन हो? प्रोटीन हार्मोन। CCK कॉलीसिस्टोकाइनिन प्रोटीन हार्मोन होता है। कैसा हार्मोन है? प्रोटीन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये दोनों हार्मोन आपके स्टेरॉइड हार्मोन है। इनके रिसेप्टर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, इंट्रासेलुलर होते हैं, मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर इंट्रा न्यूक्लियर भी होते हैं। और FSH आपके पास प्रोटीन हार्मोन है। इस तरह से आंसर आपके पास AD होना चाहिए, A और D। 188 का 4 होगा बेटा, ठीक है। अगला बताइए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए लिखा हुआ है आपके पास मैचिंग है, लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट मैच। मिथानोजेंस। मिथानोजेंस ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक? बिल्कुल हेटेरोट्रॉफिक प्रोकैरियोट है, आपके पास ये हो जाएगा सेकेंड। नोस्टॉक और आपके पास साइनोबैक्टीरिया है, ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोट है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। एंट अमीबा यूनिसेलर यूकैरियोट आएगा। एंट अमीबा हिस्टोलिट का प्रोटोजोआ है। और प्रोटिस्टा का आपके पास मेंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। और क्लेविसेप्स परपुरिया मतलब ये फंजाई है। मल्टी सेलर यूकैरियोट होगा, ये थर्ड हो जाएगा। इस तरह से सेकंड फर्स्ट फोर थर्ड, सेकंड फर्स्ट फोर थर्ड, आंसर 4 दिख रहा है। आंसर क्या दिख रहा है बेटा? 4। आगे आइए, देखिए ये वाला फोटो, ये वाला आपको फोटो देखकर बताइए करेक्ट मैच। करेक्ट मैच में आपके पास देखो ये फोटो है बाथ स्पॉन्ज का, यू स्पॉन्जिया पोरीफेरा क्वानोसाइट सेल, ठीक है। फिर लिख रहा है प्लेटियलमेंथिस। प्लेटियलमेंथिस आपके पास मोस्ट ऑफ दी प्लेटियलमेंथिस एंडोपैरासाइट होते हैं, टेपवर्म दिख रहा है। फिर वर्टिब्रल कॉलम टेट्रापोडा, आप देखिए यहां पर ये आपके साइक्लोस्टोम दिख रहा है और साइक्लोस्टोम में पेट्रोमाइजोन है ना, और वर्टिब्रल कॉलम, लेकिन वो टेट्रापोडा में नहीं आता, गलत हो गया। और आपके पास ये कैलोट्स दिख रहा है ना। और आपका ये कहा जाए कि ये रेप्टाइल है, यूनिसेक्सुअल होता है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। नहीं, रेप्टाइल है तो 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल है ना, क्योंकि ये क्रोकोडाइल नहीं है। इसका मतलब ये वाली बात सही है, A और D सही लग रही है, A और D सही लग रही है। आंसर 4 बनेगा कि नहीं? एक सेकेंड, A और D का, A B और D, A B D आंसर सेकंड बनेगा, क्योंकि A भी सही है, B भी सही है और D भी सही है। C गलत है, A B D आंसर आएगा बेटा। आगे देखिए, अगला लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मेंबर्स ऑफ कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के रिस्पेक्ट में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। लिखा हुआ ओनली 3 and 4 चैम्बर्ड हार्ट आर प्रेजेंट। ओनली कॉर्डेटा में आपके पास फिश भी आ गया, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब आ गए है ना। और आपके पास लिख रहा है सिर्फ 3 और 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता, ओनली करके, ये वाली बात गलत है। डेवलपमेंट आर ओनली डायरेक्ट टाइप, ओनली लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई गलत है। फिर लिखा हुआ है कार्टिलेजिनस एंड बोनी स्केलेटन प्रेजेंट, ये सही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल, हॉलो और सिंगल, ये बात गलत हो गई, क्योंकि इसमें डोर्सल, सॉलिड और आपके पास सिंगल होता है। और ऑल आर वार्म ब्लडेड, सारे वार्म ब्लडेड नहीं होते, ये भी बात गलत है।
सिर्फ और सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट में ओनली सी आ रहा है। आंसर सेकेंड, ओनली सी। समझ पाए कि नहीं? चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए, लिखा हुआ है आपके पास, इन डाइकॉट लीफ द साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल वेरी करेंगे, मतलब डिपेंड करेंगे उनके वेनेशन पर। जैसे जैसे मिड वेन फिर बट गया है वेन्स में, वेनलेट्स में, तो आपके पास साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल तो उसी के साइज के हिसाब से वेरी करेगा ना, सही बात है। फिर लिखा है इन डाइकॉट लीफ एबैक्सियल एपिडर्मिस, एबैक्सियल मतलब लोअर, डाइकॉट में डोर्सोवेंट्रल लीफ होती है लोअर सरफेस पर, मतलब एबैक्सियल सरफेस पर ज्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं। फिर लिखा हुआ है इन डाइकॉट लीफ एबैक्सियल एपिडर्मिस बियर्स नो स्टोमेटा। नो स्टोमेटा वाली बात तो गलत हो गई, नो स्टोमेटा वाली बात गलत हो गई बेटा, समझ पाए कि नहीं? यहां पर आपको नो स्टोमेटा वाली बात गलत हो गई। तो बताओ 192 का आंसर क्या हो गया? 192 का आंसर होगा कि भाई आपको एक क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, और ऐसे में 192 का आंसर सेकंड आएगा कि नहीं आएगा? 192 का आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा, पहला सही दूसरा गलत। आगे आइए, लिखा हुआ है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा है, किसके रिगार्डिंग? कैंसर के रिगार्डिंग। इट इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, बिल्कुल ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। फिर देखिए लिखा हुआ है कि कैंसर सेल्स शो प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अगर ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी शो करती है तो कभी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ही नहीं करती, तो दैट्स वाई ये गलत बात है। आगे लिखा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल मे बी इंड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट, बिल्कुल बात सही। और दो तरह के ट्यूमर्स होते हैं, बेनाइन और मैलिग्नेंट। गलत बात निकालनी थी तो सिर्फ कौन सी आई? गलत बात निकालनी थी तो क्या सेकंड नहीं आ गई? बोलो बच्चा, अगला बताओ। अगला आपके पास लिखा हुआ है सेलेक्ट द प्रोडक्ट इन विच ईस्ट आर यूज। कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें ईस्ट यूज होता है? सर ब्रेड में बनाने में सैक्रोमाइसिस सर्विसी ईस्ट यूज हो रहा है, विस्की बनाने में, वाइन और बियर, बियर का डिस्टिलेशन करोगे विस्की बनेगी और वाइन का करोगे तो ब्रांडी बनेगी। सारे के सारे में आपको ईस्ट आपको बनता हुआ ईस्ट का हाँ फर्मेंटेशन के बाद डिस्टिलेशन करा रहे हैं और विस्की और ब्रांडी बना रहे हैं, तो आपके पास यूज तो हो रहा है ना उसमें, तो इसका मतलब सारे के सारे ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, सारे के सारे ठीक हो जाएंगे बेटा। अगला क्वेश्चन बताओ, चलो देखें आता है कि नहीं। लिखा हुआ है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच में मोनार्क बटरफ्लाई बर्ड इज प्रेडेटर, ठीक है। डियर के केस में लॉयन इज प्रेडेटर, ये भी ठीक है। रिसोर्सेज के मामले में अगर मैं रिसोर्स कहता हूं तो फूड और स्पेस की बात की जाती, और ऑर्किड ग्रोइंग ऑन इफिफाइट और मैंगो ब्रांच जो कि पैरासिटिज्म कहलाता है, ये बात गलत है, क्योंकि ये रिलेशनशिप कमेंसलिज्म है। कमेंसलिज्म का मतलब एक पार्टी बेनिफिशियल और दूसरे को ना नुकसान ना फायदा, दैट्स वाई गलत बात निकालनी तो आंसर क्या बनेगा? 4। आगे आइए, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच निकालना बच्चा, बताओ बच्चा, करेक्ट मैच जब निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? देखो लिम्बिक सिस्टम, सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है भाई साहब ये फर्स्ट आएगा। मेडुला ऑब्लोंगेटा, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड रेस्पिरेशन वगैरह, गट पेरिस्टाल्सिस वगैरह, ये भी बात सही है। फोन्स आपके पास हाइंड ब्रेन में, ये भी बात सही है। और न्यूरोसिक्रेटरी सेल हाइपोथैलेमस में पाई जाती है, ये भी बात सही। इसका मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों बातें सही है, मतलब आपके पास ऑप्शन बना ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। 196 के बाद 197 लिखा हुआ सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच बताना है। जाइगोमेटिक बोन आपके पास कैसी है? जाइगोमेटिक बोन और टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन तो क्रेनियल है, जाइगोमेटिक फेशियल है। स्कैपुला पेक्टोरल गर्डल में लार्ज ट्रायंगुलर शेप की बोन है, और कार्पल आपके फोर लेम में। 1 2 3 4 सही है, 1 2 3 4 सही है। आंसर 197 का फर्स्ट लग रहा है, 197 का फर्स्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। आगे देखिए अगला 198 लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट मैच। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क हार्ट में पाई जाती, सही है, लेकिन ये वॉलेंट्री नहीं है, इनवॉलेंट्री है, गलत बात। लिगामेंट्स आपके कनेक्टिव टिश्यू हैं जो कि कोलेजन फाइबर पाए जाएंगे, बिल्कुल डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में आएगा। और उसके अलावा आपके पास स्मूथ मसल इंटेस्टाइन में है और इनवॉलेंट्री है, ये भी बात सही है। स्केलेटल मसल इनवॉलेंट्री नहीं होती, वॉलेंट्री होती है, गलत बात। सिर्फ बी और सी, और बी और सी के लिए आंसर क्या आएगा? गलत निकालना था, सही सही निकालना है। देखो आंसर फर्स्ट बन जाएगा, ठीक है।
ये अब आ रहा है आपके पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। 199 सेलेक्ट द करेक्ट मैच प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया आपके पास फ्लेम सेल प्लेटिहेल्मिन्थस में, ए का क्या हो जाएगा सेकंड। ग्रीन ग्लैंड आपके पास हो जाएगी प्रॉन में, ये हो जाएगा फर्स्ट। नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया आपको एंटीना में मतलब एनिलिडा में देखने को मिलेंगे, ये हो जाएगा थर्ड। और मैल्पिगियन ट्यूब्यूल इंसेक्ट में, ये हो जाएगा फोर्थ। सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, आंसर आपके पास क्या हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन बताइए, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन। लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट मैच। आपके पास आई ए और आई ए है, तो ब्लड ग्रुप ए आएगा, तो इसका मतलब ये ए के लिए सेकंड हो गया। आई ओ और आई ओ, ये ब्लड ग्रुप ओ आएगा, ये हो जाएगा थर्ड। फिर बाद में आई बी और आई ओ, ये हो जाएगा बी ब्लड ग्रुप, ये हो जाएगा फोर्थ। और आई ए और आई बी, ये हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए बी। तो सेकेंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, सेकेंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, आंसर आपके पास फर्स्ट आ रहा है कि नहीं, सेकेंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, आंसर क्या बन जाएगा फर्स्ट। तो ये आपके पास हुआ है FST 16। अभी तक आपने 16 FST दे चुके हैं, तो FST 16 का ये था डिस्कशन। ऐसे ही पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए, और आने वाले कई सारे FST में अपने नंबर को मेंटेन करके रखिएगा। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको नीट में भी देखने को मिलेगा, और जरूर आपकी मेहनत रंग लाएगी। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।